रेप्लिकेशन के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था, माई एसक्यूएल रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के बारे में क्या बता रहा था? मेरी आवाज़ आ रही है सबको? ऑडिबल रिवन? मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। है? ओके। सो रेप्लिकेशन जो है आपका डेटा, जैसे माई डेटाबेस में डेटा जाएगा ना, तो उसका डेटा को सेफ रखने के लिए, या उसका डेटा को सिक्योर रखने के लिए, या डेटा का बैकअप लेने के लिए, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो डेटा बैकअप होता है। डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसका बैकअप रहना बहुत जरूरी है। सो बेसिकली उसके लिए हमें रेप्लिकेशन करना जरूरी है। तो इसीलिए उसको कहते हैं माई एसक्यूएल रेप्लिकेशन। माई एसक्यूएल रेप्लिकेशन से क्या होता है, आपका डेटा एक सर्वर पे जाएगा, तो वो सर्वर कहाँ पे भेज देगा गाइस? दूसरे सर्वर पे। उसको कहते हैं मास्टर स्लेव। एंड और एक क्या होता है गाइस? स्लेव होता है। तो पहला होता है मास्टर नोड 1, फिर स्लेव विल बी नोड 2 होता है। तो ऐसा स्लेव होगा। तो आप जो डेटाबेस वगैरह बनाओगे, टेबल्स वगैरह बनाओगे, कहाँ बनाएंगे हम? तो मेरे पास दो मशीन होगा, VM1 और हाँ VM1 VM2, दो VMs होंगे। तो ये मास्टर नोड होगा, ये स्लेव नोड होगा। तो इसमें मैं कुछ भी डेटा लिखूंगा तो डेटा कहाँ जाना चाहिए आपका? स्लेव में जाना चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड मास्टर स्लेव। ओके, इसको कहते हैं एक्टिव पैसिव भी कहते हैं। इसे कहते हैं एक्टिव पैसिव। तो मैं डेटाबेस कहाँ बनाऊंगा? मैं इंसर्ट कहाँ करूंगा? मैं क्रिएट कहाँ करूंगा? बोलो भाई, मास्टर में करूंगा। इंसर्ट कहाँ करूंगा? मास्टर में करूंगा। मैं अपडेट कहाँ करूंगा? मास्टर में करूंगा। तो मैं कुछ भी डेटाबेस बनाऊंगा, क्रिएट डेटाबेस, इंसर्ट डेटा, कुछ भी रखूंगा, अपडेट डेटा, कुछ भी करूंगा, तो मास्टर में करेगा। मास्टर क्या करेगा बता? कहाँ पे भेज देगा वो? हाँ, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। इसे माई एसक्यूएल रेप्लिकेशन कहते हैं। बहुत यूज करते हैं, लेकिन अभी थोड़ा क्लाउड वगैरह आने की वजह से, थोड़ा ऑटोमेशन आने की वजह से थोड़ा कम हो गया, बट कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इसमें होगा क्या, अगर आपने कोई भी डेटा यहाँ पे लिखा, अगर आपने कोई भी डेटा मास्टर पे लिखा, समझो आपने यहाँ पे इंसर्ट किया, तो आपका डेटा कहाँ जाएगा? इधर भी आ जाएगा। तो समझो मैंने यहाँ पे एक टेबल लिखा, मैंने यूजर लिखा, दोनों को इंसर्ट किया, इंसर्ट, तो थोड़े टाइम में 1-2 सेकंड में काम मिल जाएगा। बोलो, दोनों यहाँ मिल जाएगा। तो मैं अगर कोई बंदे ने यहाँ पे आके सेलेक्ट स्टार किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट दोनों फ्रॉम एम्प्लॉय, ऐसा कुछ किया, तो उसको मिलेगा डेटा, मिल जाएगा। दैट इज एप्लीकेशन। डेटा यहाँ मिल जाएगा ना, लेकिन यहाँ पे तो इंसर्ट हुआ ही नहीं, फिर भी मिल जाएगा। तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डूइंग दिस एप्लीकेशन? एक बंद हो गया तो, अगर इनकेस सर्वर डाउन हो गया, तो एटलीस्ट डेटा आपको कहाँ से मिल जाएगा? दूसरे से मिल जाएगा। लेकिन अभी कितने मास्टर? एक मास्टर है ना, ऐसे मल्टीपल स्लेव भी रखते हैं। क्या रखते हैं गाइस? हाँ, मल्टीपल ऐसे स्लेव भी रखते हैं। होल्ड ऑन देखना। सो यहाँ पे इंसर्ट क्रिएट अपडेट करेंगे ना, तो यहाँ पे आपका अपडेट हो जाएगा गाइस, और यहाँ से अपडेट हो जाएगा। और ये इसमें आपको जाके क्रिएट डेटाबेस, इंसर्ट डेटाबेस, यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। VM1 VM2 में आपका अपडेट। लेकिन स्लेव और भी बना सकते हैं, तो VM3 बनाना पड़ेगा, फिर क्या बनाना पड़ेगा? VM4। तो ऐसे कितने स्लेव हो जाएंगे मेरे पास? ये हो गया स्लेव 1, ये हो गया स्लेव 2, ये स्लेव 3, स्लेव 4, ऐसे 4 स्लेव हो जाएंगे। ओके, तो अभी क्या होगा? राइट कहाँ पे होगा गाइस? बोलो। मास्टर में होगा। बाकी यहाँ भी जाके क्या होगा? रेप्लिकेट होगा। रेप्लिकेट मतलब हमें मास्टर में जाके लिखना पड़ेगा, इसके मास्टर के कॉन्फ़िगरेशन में क्या लिखना पड़ेगा? इसके कॉन्फ़िगरेशन में क्या लिखना पड़ेगा? ये स्लेव 1 का आईपी लिखना पड़ेगा, फिर बोलो स्लेव 2 का आईपी लिखना पड़ेगा, फिर स्लेव 3 का आईपी लिखना पड़ेगा, स्लेव 4 का आईपी लिखना पड़ेगा। बराबर? तो इधर 4 आईपी लिखना पड़ेगा। तो एक मास्टर क्या कर सकता है? 4 मतलब 3 रहेगा यहाँ पे एक्चुअली। स्लेव 1 2 3, ये स्लेव 1 है, ये स्लेव क्या है? 2 है, ये स्लेव 3 है। तो ऐसे तीनों इधर कॉन्फ़िगरेशन में लिखना पड़ेगा माई एसक्यूएल के। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन में? हाँ। अभी ऐसा करने का एडवांटेज और एक भी है। अभी समझो मेरे पास एप्लीकेशन है, मेरे पास एक एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन है नोड जेएस। नोड जेएस क्या लैंग्वेज है? या फिर जावास्क्रिप्ट है, या फिर क्या है? रिएक्ट। ये सब आपको, ये वर्ड आपको यूज टू होना चाहिए। ये सब नहीं पता है तो लिख के रखे, इसको बाहर करना चाहिए। इंटरव्यू में बोलने के टाइम आपको ये वर्ड्स बोलना है। नो आई दैट इज एप्लीकेशन इन नोड जेएस, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट। आपको क्या करता है नहीं मालूम है, लेकिन ये वर्ड बोलने को आना चाहिए। वो पूछेगा इंटरव्यू में, आप कौन से एप्लीकेशन में काम करती है आपकी कंपनी, तो आपको बोलना है रिएक्ट में काम करती है, जावास्क्रिप्ट में काम करती है, नोड जेएस में काम करती है। वो आपको ये नहीं पूछेगा रिएक्ट में कोड कैसे लिखना है, जावास्क्रिप्ट को कोड नहीं पूछेगा, लेकिन वो पूछेगा एप्लीकेशन किस में काम करती है। तो आपको ये वर्ड्स बोलने को आना चाहिए, ठीक है? क्योंकि इसी के लिए ये सब चीजें होती है। तो एप्लीकेशन क्या करेगा? इसको कनेक्ट करेगा। कौन कनेक्ट करेगा गाइस? हाँ, एप्लीकेशन विल कनेक्ट टू दिस डेटाबेस। तो मैंने आपको पहले भी बताया था 3 टियर एप्लीकेशन, 3 टियर आर्किटेक्चर, क्या कहते हैं इसको? 3 टियर टायर है। बहुत लोग इसको टायर भी कहते हैं। तो 3 टियर आर्किटेक्चर है। इसका मतलब क्या है? 3 टियर आर्किटेक्चर मतलब पहला क्या रहेगा इधर? बोलो क्या रहेगा गाइस? पहला इसमें रहेगा अपेची। Apache. बराबर? सेकंड क्या रहेगा? अपेची विल कनेक्ट टू व्हाट? नोड जेएस। Don't get. नोड जेएस, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट, पाइथन, या फिर और क्या है? एंगुलर जेएस। समझा? ऐसे बहुत सारे ये एप्लीकेशन है। इसको फर्स्ट टियर 1 टियर कहते हैं, इसको 2 टियर कहते हैं, और थर्ड टियर कौन है? आपका डेटाबेस। माई एसक्यूएल इज योर डेटाबेस। ये जो है ना, ये थर्ड टियर में, दैट इज डेटाबेस। थर्ड इज योर डेटाबेस। तो 3 टियर आर्किटेक्ट पूछेगा इंटरव्यू में, आपने 3 टियर आर्किटेक्चर में काम किया है? बोलने का यस, दैट इज योर माई एसक्यूएल। समझा? और एक कस्टमर, एक क्लाइंट है, ये क्या करेगा? बाहर से बोलिए, रिक्वेस्ट करेगा अपेची को। अपेची किसको देगा? लैंग्वेज को। वो एप्लीकेशन किसको देगा? डेटाबेस। और डेटाबेस पीछे आके एप्लीकेशन भी करता है। ये सब लिख लो या फोटो ले लो। अगर मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो सब लिख लेने का, फोटो लेने का। देखिए, थोड़ा शेड्यूल के बारे में बात करना था। अ, मुझे कोई इशू नहीं है गाइस, शेड्यूल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो 1-2 बंदे व्हाट्सएप में मैसेज किए ना, तो उसके बारे में डिस्कस करना था, मुझे बताऊंगा मैं। अभी ज्वाइन है आप? अभी अभी ये भी अच्छा ही, अभी हैव ज्वाइन? ओके। तो गाइस यही प्रॉब्लम है। अभी एक बंदे ने LMS में डाला था, मालूम है, ग्रुप ओपन में, संडे को मैं लेक्चर रख दिए, मैं अटेंड नहीं कर पाया, मिस करके। तो पीछे से 4 लोग ने उसको रिप्लाई किया पर्सनली कि हाँ हाँ ऐसा हुआ, हम जल्दी रख लिए करके।
लेकिन मैं ये बोलना ये है, वो बंदा ऑलरेडी कम से कम 8 लेक्चर किया नहीं है। उसको समझा क्या मतलब, पहले से बहुत सारे लेक्चर क्या किया है, मिस किया है। अगर कोई बंदा एक भी लेक्चर मिस नहीं करेगा और बोलेगा सर अचानक शेड्यूल हो गया, मेरा लेक्चर आ गया, मैं नहीं कर पाया, तो उसकी बातें सुन सकते हैं। जो पहले से कुछ इतना मिस किया, सडनली संडे को उसको नहीं जमा, तो बोलते क्या बोलता है, अरे मैं लेक्चर रख दिया। तो मैंने वो बंदे को पूछा बीच में बेसिक में, तो हाँ सर मैंने मिस कर दिया था, लेकिन उस दिन अरे यार तुमने 4 तो मिस किया था ना, वो भी मिस हो गया, समझो ना, तुम रिकॉर्डिंग देखो। तो गाइस सबसे पहले आप लोग पहले ना सब लेक्चर करो और फिर मुझसे बात करो, सबसे पहली बात, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, लास्ट सैटरडे को मैंने 3 बार बोला था, क्या बोला था गाइस, संडे लेक्चर रहेगा बोला था कि नहीं। मैंने और सबसे पूछा था मैंने, मेरे को कोई उल्टा संडे को यार भाई संडे को अगर शाम को मैं लेक्चर मेरे को, तो मेरे लिए अच्छा है ना, मैं घर पे रहूंगा, मेरे घर वाले खुश होंगे। मेरे घर वाले, आई एम ब्लैक लिस्टेड, मेरे घर में सही में मैं ब्लैक लिस्टेड, मतलब ब्लैक लिस्टेड होता है, मैं घर पे रहता हूँ, लेकिन फंक्शन में कोई जाता नहीं हूँ, क्योंकि फंक्शन तभी रहते हैं। हाँ रिलेटिव्स मेरे को जानते नहीं अच्छे से। सैटरडे संडे में हाँ मेरे घर वाले बोलते हैं हम लोग अकेले जाते हैं, सब हमेशा हमको पूछते रहते हैं किधर है शादी, किधर है शादी। तो ये सैटरडे संडे उल्टा मेरे को अच्छा है ना, मैं संडे को लेक्चर नहीं रखूंगा, तो यार मैं थोड़ा आराम करूंगा, फैमिली के साथ टाइम दूंगा मैं, क्योंकि स्कूल भी सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, बाकी टाइम उन लोग को भी टाइम नहीं रहता है, बहुत सारी चीजें। तो मैंने सैटरडे को 4 बार बोला ना, उसमें मेरे को सिर्फ एक ने बोला था, वरुण क्वेश्चन का नहीं पूछा मेरे को। तो सैटरडे को ना मैंने 4 बार पूछा था, तो एक ही बंदे ने नो बोला था। अगर उसमें 10 बंदे ने नहीं बोला होता ना, तो मैं संडे को लेक्चर रखता नहीं। ठीक है, तो संडे का मैंने सबसे पूछा, वो जो बंदा मालूम है मैसेज किया था, वो सैटरडे लेक्चर अटेंड नहीं किया था। हाँ मतलब कितना गुस्सा आना चाहिए। वो बंदे ने मैसेज किया एलएमएस में, अरे लेक्चर रख दिए बीच में, हमको मालूम नहीं, कभी भी रख दिए, मैं रिकॉर्डिंग नहीं देखूंगा। अरे भाई तो सैटरडे अटेंड नहीं किया, उसका क्या। हाँ पहले उसका आंसर दो ना मेरे को। फिर मैंने पूछा तुमने इसके पहले लेक्चर कहाँ से, मैंने 8-10 लेक्चर मिस कर दिया, तो उसका क्या, पहले उसका जवाब दो ना मेरे को। तो तुमको ये संडे को जोश आ रहा है, अरे लेक्चर, हाँ कुछ भी मतलब स्टूडेंट है ना, कुछ भी बोलते हैं। तो बेसिकली और उसके साथ है ना, उसको पर्सनली मैसेज करें, हाँ लाइक 6-7 लोग। तो बंदा बोला मेरे को 8-10 लोग ने मेरे को सर मैसेज भी किया। मैंने बोला मेजॉरिटी 150 लोग है, 150 लोग में अगर 50 लोग ने बोला होता तो उसको हम मानेंगे, 150 में से 10 बोलने वाले हैं, समझ में आ रहा है। तो ये बात है। सेकंड थिंग, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है शेड्यूल का, मेरे को कोई इशू नहीं है, शेड्यूल का मेरे को कोई इशू नहीं है। मैं संडे अगर आप बोलोगे नहीं रखना तो मैं नहीं रखूंगा, उल्टा मेरे को अच्छा है, मैं वेडनेसडे सैटरडे 2 दिन रखूंगा लेक्चर, कोई इशू नहीं है। सेकंड थिंग कैसा है, हाफ दो पार्ट है, इसके लिए हाफ पार्ट मैंने जब खत्म किया, दूसरा पार्ट पे मैंने शेड्यूल चेंज किया वेडनेसडे सैटरडे संडे करके, क्योंकि बेसिक का भी बैच चल रहा है और मुझे बीच में थोड़ा डेवॉप्स स्टार्ट करना है, इसमें भी आप लोग कुछ लोग ज्वाइन भी करोगे, तो इसीलिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है। और प्लस एक फीस जो है बहुत कम है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको ऐसा एडजस्ट करना है, शेड्यूल थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। तो आप लोग बोलोगे संडे को लेट रखना है तो लेट रखने को रेडी हूँ, ठीक है। तो अभी वैसे भी अभी पहले डिसाइड कर लेते हैं, सैटरडे को रखना है कि नहीं रखना है लेक्चर, सैटरडे को शायद नहीं रखना है ना, हाँ संडे रखना है कि नहीं रखना है लेक्चर। हाँ सर लाइक कितने बजे बोल रहे हो आप संडे को? हाँ उधर बैठ जाओ, उसमें बैठ जाओ। सैटरडे को लेक्चर रखना है कि नहीं। तो सर सैटरडे संडे दोनों दोनों नहीं नहीं वॉइस में रिकॉर्डिंग नहीं, देखो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। हेलो हेलो, जिनका फेस्टिवल उनको बोलने दो। हाँ आप ही बोल रहे हो, तो क्योंकि वो आप लोग का मेन फेस्टिवल ये है, तो उसमें हम लोग ये नहीं कर सकते हैं। ओके, तो एक मिनट में जिसको सैटरडे संडे नहीं जमेगा, एन लिखो, एन सिर्फ वो लोग लिखो बस। अच्छा एन पेस्ट करेंगे, पीछे 5 लोग कर रहे हैं। हाँ नहीं नहीं, एन लिखो, एन सैटरडे संडे नहीं जमेगा, एन लिखो, एन। हाँ बराबर। तो फिर हाँ सैटरडे संडे नो लेक्चर, बहुत सारा एन आ गया ना। ये सेम चीज मैं लास्ट सैटरडे भी किया था, तो उसमें एक ही एन आया था, तुम लोग थे ना ऑफलाइन देखे थे ना? फिर वो लोग बोलता है, तो ठीक है सैटरडे संडे नो लेक्चर। वो क्यों बंद कर दिया, थोड़ा ऊपर थोड़ा सा वो करो। हाँ गर्म हो गया सब पूरा। तो सैटरडे संडे जो है लेक्चर नहीं रखेंगे गाइस, नो इश्यूज, ठीक है। ओके चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, कल है ना बेसिक का लेक्चर है, कल मैं फिर थोड़ा लेट एक लेक्चर रख लेता हूँ, है ना। कल 9:30 PM को बेसिक भी रखना पड़ेगा मुझे, तो 9 जैसे रखते हैं, 9:30 9:40 को एक लेक्चर रख लेते हैं, शायद 1-1.5 घंटा कुछ बात कर सकते हैं ना। तो विल कीप लेक्चर टुमारो बाय 9:30 9:40 PM, ठीक है। तो ऑफलाइन आने वाले ऑनलाइन कर लो, या आने तो आ जाओ। तो कल बेसिक का लेक्चर रहेगा, उसके बाद 9:40 को हम लोग इंफ्रा कर लेते हैं, तो ताकि आपका सैटरडे संडे थोड़ा कवर हो जाएगा ना, ठीक है। ओके, ओनली दिस सैटरडे संडे नहीं रहेगा। अरे वो अभी शेड्यूल करना पड़ेगा नेक्स्ट, इसके बाद डायरेक्ट वेडनेसडे को रख सकते हैं ना। आपका कौन सा है गणपति, वेडनेसडे 5वां दिन कौन सा है। नहीं वो क्या होता है उनका चेंज होता है, वो ये रहता है ऐसा नहीं, हाँ गौरी गणपति, वैसे गौरी गणपति देखना तो 11th डे रहता है, फिर 10th डे नहीं रहता है। तो वेडनेसडे तो नहीं है ना, फिर थर्सडे है ना, तो प्रॉब्लम नहीं है, तो वेडनेसडे रखेंगे। फिर उसके बाद फिर सैटरडे को क्या आएगा, 7 डे, तो फिर वो फ्राइडे को रहेगा ना। 7 डे का भी है मेन इनका, 5th डे 7 डे और 11th रहता है। 11th का भी हो तो थर्सडे आएगा ना शायद, नेक्स्ट वीक वो देख लेंगे बाद में। ठीक है चलेगा, तो कल रखेंगे लेक्चर और वेडनेसडे को रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरा एप्लीकेशन है गाइस, इसमें क्या होता है, ये जो एप्लीकेशन है ना, इसको इसमें ना राइट होता है, डेटा राइट होता है। ये जो एप्लीकेशन है ना, इसमें आपका क्या होता है गाइस, हाँ इसमें आपका डेटा राइट होता है। तो ये जो एप्लीकेशन है इसमें आपका डेटा जो है वो आपका राइट होता है, और बाद में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें डेटा राइट होता है और इसमें भी इंसर्ट इसमें होता है, और बाद में इधर भी राइट होता है, इधर भी राइट होता है और इधर भी राइट होता है, ठीक है। मतलब ये मास्टर इसमें राइट करता है। एक मिनट, तो आपका डेटा इधर राइट हुआ ना, इनको ये क्या जैसे बोला स्लो बात करें, तो बाद में यहाँ पे राइट होता है, यहाँ पे राइट होता है और यहाँ पे राइट होता है, 1 2 3। ओके, ये राइट 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 होता है। उसके बाद जब यूजर्स होते हैं ना गाइस, यूजर्स इसको रीड करते हैं, इसको आके रीड करते हैं, बराबर, यहाँ से डेटा को रीड करते हैं। ओके, उसको रीड रेप्लिका कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, हाँ ऐसे हमारे पास अभी रीड रेप्लिका कितने हैं, 3 है। तो ऐसा पूछेगा इंटरव्यू में, आपने कभी सेटअप कर दिया, हाँ बोलेगा यस भी है, 3 रीड रेप्लिकास, कितने रीड रेप्लिका है, 3 रीड रेप्लिकास होता है। तो ये मास्टर मास्टर कंसेप्ट है कि मास्टर स्लेव है, हाँ तो इसको रीड रेप्लिका कहते हैं। डेटाबेस में मैंने को बताना था, बताऊंगा अभी बता देता हूँ। डेटाबेस में सबसे मेन ऑपरेशन क्या क्या होते हैं, मतलब हम लोग इंसर्ट कहते हैं ना, क्या क्या ऑपरेशन होते हैं। नहीं मेन ऑपरेशन को क्या कहते हैं शॉर्ट में मालूम है, पढ़ा होगा ना आप लोग ने। हाँ कर्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, डेटाबेस में जो मेन ऑपरेशन होते हैं ना उसको शॉर्ट में कर्ड कहते हैं। कर्ड, कर्ड का मतलब है, सी का मतलब है क्रिएट, यू का मतलब, आर का मतलब क्या है,
हाँ रीड, ऐसे इंटरव्यू से पूछेगा तो कंफ्यूजन है बस। रीड ये मेन ऑपरेशन होता है, यू मतलब अपडेट, यू मतलब अपडेट और डी मतलब डिलीट, ऐसा होता है। ऐसा ये मेन कभी पूछेगा ना डेटाबेस में मेन ऑपरेशंस क्या होते हैं, डिलीट, उसको CRUD कहते हैं। सो उसको CRUD कहते हैं, CRUD। एक बैग ऐसा रख लो, उसमें बैग के ऊपर रख लो, पहले जब खाली था हमको लगा नहीं था पाएंगे, तो यहाँ पे CRUD करके है। तो एप्लीकेशंस में क्रिएट, इंसर्ट, ऐसा CRUD करके याद रखना, मेन ऑपरेशन होता है। अभी हमने मालूम है क्रिएट डेटाबेस किया था, और बाद में रीड के लिए क्या है बोलो, सेलेक्ट। रीड मतलब हम क्रिएट, रीड मतलब क्या सेलेक्ट करते हैं ना, वो रीड में आता है। रीड में आता है। और अपडेट मतलब अगर उसमें अपडेट करके कमांड है, अपडेट भी है, या फिर अल्टर करके होता है, अल्टर। हाँ ये सब इसमें आता है। डिलीट मतलब ड्रॉप होता है ना, ड्रॉप या डिलीट भी है, डिलीट भी है। हाँ तो ये सब CRUD कहते हैं, ये सब में चलता है, SQL नो SQL सब। चलिए अभी हम क्या करेंगे, ये तो आपका रेप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ऐसे रीड रेप्लिकेशन ये कॉन्फ़िगर करना है। तो आपको ये अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है, कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो फिर हमें उसके लिए आपको माई एसक्यूएल रेप्लिकेशन CentOS 8, तो ऐसे आपको बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे। मेरे ख्याल से ट्राई करने की उतना जरूरत नहीं है, करना है तो आप कर सकते हो, इट्स योर विश। ठीक है, देखो मैं आपको सिर्फ हिंट देता हूँ। माई एसक्यूएल का कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नाम होता है etc my.cnf। VSFTP का कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नाम क्या है, http.conf है ना। इंजीनियर्स का क्या है, हाँ वैसे माई एसक्यूएल का कॉन्फ़िगरेशन का फाइल होता है etc my.cnf। हाँ लिख लो, ये माई एसक्यूएल का कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसका बैकअप लेके रखें। माई एसक्यूएल का कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो अभी आपको कुछ भी माई एसक्यूएल के बारे में बताना है ना, तो आपको कहाँ पे बताना पड़ेगा गाइस, बोलिए। कॉन्फ़िगरेशन फाइल में बताना पड़ेगा, किसमें बताना पड़ेगा, हाँ कुछ भी चेंजेस करना है, मास्टर स्लेव। तो ये देखो यहाँ पे देखो पोर्ट चेंज करना है, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम। तो वो लिंक में जाता हूँ मैं, ये देखिए। सबसे पहले उसने सर्वर माइस्क्वेल कॉन्फ़िगरेशन में क्या एंट्री किया उसने, वही जो संडे का, ये इसका इंफ्रा का सर्वर आईडी लिखा है ना गाइस, ये कौन से फाइल में एडिट करना है, हाँ etc my डॉट, इसमें ना, इसमें देखो सर्वर आईडी लिखा है 1, इससे पता चलता है कि ये मास्टर का सर्वर आईडी, ऐसा पता चलता है। फिर इसमें मैंने बोला बिन लॉग डेटाबेस, ये बिन लॉग डेटाबेस है, उसके बाद बिन लॉग का इंडेक्स बना दो, छोड़ दो, और ये लॉग बिन, तो ये एंट्री करना पड़ेगा। ठीक है, नेट पे मिल जाएगा आपको इजीली। फिर बाद में माइस्क्वेल को रिस्टार्ट करना है, ये मास्टर पे किया है, किसमें किया है, हाँ ये मास्टर पे किया है, यहाँ पे लिखा रहेगा ऊपर, देखो मास्टर का आईपी है ना, स्लेव आईपी, तो पहले लिखा है मास्टर, तो मास्टर पे जाके लिखा है। ये सब कुछ बैठ के ना, मैं तो बोलूंगा आपके पास जिसका टाइम है ना, ये सब कुछ करना चाहिए। रोज होस्टिंग है वेबसाइट का नाम, रोज होस्टिंग, टाइम मारने का, एरर तो एरर, ये सब खुद करने को आगे मतलब आप आपके पास वो एक खुद का कॉन्फिडेंट आ जाएगा। लिनक्स का बंदा वही है जो खुद एक 4 सर्वर खड़ा करता है, बनाता है, माइस्क्वेल बना दिया, सांबा बना दिया, जाबिक्स नागियोस बना दिया है क्या। संडे का रिकॉर्डिंग अपलोडेड है, एक बंदा पूछ रहा था। संडे का लेक्चर शो नहीं हो रहा है वरुण, है रिकॉर्डेड, अपलोडेड है, आपका नंबर डाल दो, बंदे को कॉल कर, उसका नंबर डालो, आपको क्यों नहीं दिखा है, अपलोडेड है दोस्त, 2 बार चेक किया हमने। आज किया था क्या upload? आज किया upload? अच्छा आज मॉर्निंग में किया था, संडे का बोल रहा है ना वो, आज मॉर्निंग में किया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, वो बीच में LMS का थोड़ा इशू चल रहा था, हम लोग का एडमिन का एक्सेस नहीं हो रहा था, इसीलिए डिले हो गया। बाकी आपको एक दिन में मिल जाएगा, नेक्स्ट डे 2 बजे के बाद चेक करने का, आज का लेक्चर नेक्स्ट आफ्टरनून 2 PM के बाद मिल जाएगा, उसको एंटर करने को टाइम जाता है। उसके बाद क्या लिखा है गाइस, माइस्क्वेल में लॉगिन करना है, पता है ना, तो क्या लिखा है कमांड, ग्रांट रेप्लिकेशन स्लेव ऑन, ठीक है, स्टार डॉट स्टार मतलब सारे डेटाबेस को स्लेव यूजर आइडेंटिफाई बाय पासवर्ड, मतलब ये पासवर्ड से यूज करो। फिर प्लस प्रिविलेजेस, फिर शो मास्टर स्टेटस, शो मास्टर स्टेटस, तो बाद में ये कमांड मारेंगे ना, इसे हम लोग ने माइस्क्वेल के अंदर एक्टिवेट कर दिया है कि ये रेप्लिकेशन करना चाहिए, क्या करना चाहिए गाइस, हाँ रेप्लिकेशन करना चाहिए करके एक्टिवेट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद क्या लिखा है, तो जैसे ही जैसे हो जाएगा ना, एक फाइल बन जाएगा, फाइल का नाम क्या रहेगा guys, बोलो। हाँ आपको ना वैर वैर लिप माई एसक्यूएल में ना एक फाइल बन जाएगा, ये करते नहीं बैठेंगे, इतना अभी जरूरत नहीं है, एक फाइल बन जाएगा, फाइल का नाम क्या होगा, माई एसक्यूएल बिन, इसको माई एसक्यूएल बाइनरी लॉग कहते हैं। कौन सा फाइल बन जाएगा, माई एसक्यूएल बिन, और उसमें पोजीशन नंबर देगा, क्या देगा गाइस, 245 करके एक नंबर देगा। ठीक है, बस यही फाइल से आपका क्या होता है, ये मास्टर सर्वर पे होगा, कौन सा सर्वर, हाँ ये मास्टर सर्वर पे होगा। हो गया, इसके बाद ये जो फाइल है ना, इसमें अगर आपने नया इसके बाद ठीक है, पहले क्या करना है देख लेते हैं। इसके बाद आपको स्लेव में जाना है, गो टू स्लेव, अब वापस स्लेव में जाना है, कहाँ पे गया गाइस, स्लेव, स्लेव के किसमें गया, मतलब आपको और एक मशीन में VM2 में जाके क्या करना है, माइस्क्वेल को इंस्टॉल करना है, क्या करना है, इंस्टॉल, और क्या लिखा, सर्वर आईडी 2, और यहाँ पे क्या दिया है, मास्टर होस्ट, किसका आईपी दिया है, मास्टर का आईपी, मतलब अब ये किसका एंट्री है, स्लेव का एंट्री है, इसमें मास्टर का क्या दिया है, एंट्री दिया है। फिर बाद में लिखा है मास्टर यूजर स्लेव पासवर्ड, पासवर्ड याद है, हमने एक पासवर्ड दिया था ऊपर, एक आइडेंटिफाइड करके पासवर्ड, वो सेम पासवर्ड यहाँ पे देना है ताकि मैच होने के लिए। ओके, बाद में इसमें भी कौन सा फाइल बनेगा, बाद में उसमें भी माइस्क्वेल स्टार्ट करने का, तो ये किसमें एंट्री हो गया, स्लेव में, ईजी है, करने जाओगे ना ईजी, ज्यादा टाइम में लगता है, हो गया बराबर। अब इसके बाद क्या करना है आपको, अच्छा इसके बाद क्या करना है, आपको ना आपका डेटाबेस का बैकअप लेना है मास्टर से, वापस मास्टर में आके क्या लेना है गाइस, बैकअप, याद है कमांड माइस्क्वेल डंप, ये बैकअप कौन सा फाइल बन जाएगा, एसक्यूएल, और ये फाइल को ना स्लेव में कॉपी करने का, एससीपी कमांड है ना, मतलब रिमोट कॉपी करने का, मतलब यहाँ से फाइल को कॉपी करने का, यहाँ पे कॉपी करने के बाद सिक्योर कॉपी कहते हैं, कॉपी करने के बाद इस डेटाबेस को इंपोर्ट करने का, हाउ टू इंपोर्ट द डेटाबेस, बोलो हाउ टू इंपोर्ट द डेटाबेस, कमांड क्या है, बोलो माई एसक्यूएल, हाँ बोलो,
डेटाबेस का नाम, यूजर नेम पासवर्ड देना है, फिर लेस देन साइन आएगा और ये फाइल आएगा। ओके, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो बैकअप लिया था ना वो फर्स्ट टाइम करना पड़ेगा। बैकअप लिया तो क्या होगा, स्लेव में रिस्टोर हो जाएगा। फर्स्ट टाइम आपको डेटाबेस क्या करना पड़ेगा, रिस्टोर करना पड़ेगा, या तो मैनुअली डेटाबेस क्रिएट करना ही पड़ेगा। स्टार्टिंग से पूरा एप्लीकेशन नहीं होगा, एटलीस्ट जियो करके डेटाबेस क्या करना पड़ेगा, रिस्टोर करना पड़ेगा, तो क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद आप जाके क्या कमांड मारा, देखिए स्लेव में लॉगिन कर रहा है, दिस इज इन स्लेव। कमांड क्या लिखा है, स्लेव स्टॉप चेंज मास्टर टू मास्टर होस्ट, मतलब माइस्क्यूएल के अंदर बताना पड़ेगा कि आपको माइस्क्यूएल के अंदर बताना पड़ेगा कि आपको ये माइस्क्यूएल के अंदर बताना पड़ेगा कि आपको इसके साथ रेप्लिकेशन करना है। स्लेव को क्या करना है, स्टार्ट। उसके बाद शो स्लेव स्टेटस दिखेगा, तो इसमें पूरा दिखाएगा, इसमें दिखाएगा क्या क्या दिखा रहा है बताइए, मास्टर का आईपी दिखा रहा है, पोर्ट दिखा रहा है, कौन से पोर्ट पे होगा, बाइनरी लॉग दिखा रहा है, समझा रहा है, फिर ऐसे कुछ एक्स्ट्रा दिखाएगा बस। तो ये इसके बाद आप क्या करना है, सब होने के बाद क्या करोगे बताओ, बोलिए। अगर मास्टर में हमने कुछ डेटा लिखा तो क्या होगा, हाँ ऑटोमेटिकली कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। वैसे एक बाइनरी लॉग फाइल था ना, इसमें कौन सा पोजीशन था वो 245, तो आपने दो इंसर्ट कमांड मारा, कौन सा कमांड मारा आपने, दो इंसर्ट कमांड मारा ना, तो वो 245 के बाद दो कमांड लिखेगा, 247 करके पोजीशन दे देगा। और यही फाइल है ना यहाँ भी रहेगा, स्लेव में भी रहेगा, मास्टर में उधर भी पोजीशन क्या लेगा 245। स्लेव क्या करेगा, हर उसका एक टाइम आउट है, हर 5 सेकंड में आके क्या करेगा, बोलो चेक करेगा पोजीशन नंबर, बोलो पोजीशन नंबर इंक्रीमेंट हुआ है ना, हाँ तो बोलेगा 245 247 के बीच में कितने कमांड है, वो सारे कमांड में इधर आके लिख देगा। किधर लिख देगा, अपने बाइनरी लॉग में, किसमें, इंसर्ट लिख के फिर यहाँ से वो कमांड को क्या कर लेगा, अपने डेटाबेस के में फायर कर देगा, इसको कहते हैं रेप्लिकेशन। फिर वापस से हमने 4 इंसर्ट मारा तो क्या होगा, 250 करके पोजीशन नंबर आएगा, वो रैंडमली आता है, बराबर। तो क्या होगा गाइस, फिर स्लेव में जाके क्या करेगा, चेक करेगा, ऐसा होता है। ये मास्टर स्लेव एप्लीकेशन है क्या, मास्टर मास्टर है, हाँ लेकिन ऐसा भी होता है, इसको कहते हैं एक्टिव एक्टिव मास्टर मास्टर एप्लीकेशन। इंटरव्यू पूछेगा मास्टर मास्टर एप्लीकेशन, इसका मतलब क्या बोलो, इसमें क्या होगा मालूम है, आप इधर भी राइट करोगे ना, इधर राइट करोगे तो इधर रेप्लिकेट करेगा, इधर राइट करोगे तो इधर रेप्लिकेट करेगा, मतलब दोनों जगह डेटा क्या कर सकते हो, राइट कर सकते हो। अभी का कॉन्सेप्ट क्या था, मास्टर स्लेव क्या था गाइस, मास्टर स्लेव था, तो डेटा इधर लिखोगे ना वन वे रहेगा, इधर ही राइट होते जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ लिखा तो यहाँ राइट नहीं होगा, इसको मास्टर स्लेव कहते हैं। तो लिख के रखो ये सब ऐसे रेप्लिकेशन। लेकिन मास्टर मास्टर उतना रिलायबल नहीं है, पहले नहीं था अभी, लेकिन क्लाउड लोड की वजह से थोड़ा सा हो गया रिलायबल, करते हैं मास्टर मास्टर भी, बट फिर भी थोड़ा सा रिस्क है। तो ऐसा लिखना है, रेप्लिकेशन में कौन सा होता है, मास्टर स्लेव, मास्टर एंड स्लेव कहते हैं। मास्टर क्या कहते हैं, एक्टिव एंड पैसिव, बस वर्ड्स याद रखो, इस बड़े टॉपिक है, फिर पूरा आपको डेटाबेस का मास्टर स्लेव, इसको एक्टिव पैसिव कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्टिव पैसिव। जाके डायग्राम देखते रहने का इमेजेस में, फिर और है कौन सा, मास्टर 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 कहते हैं, उसको कहते हैं एक्टिव एक्टिव। इसमें क्या होगा, यहाँ भी राइट होगा और यहाँ भी राइट कर सकते हैं, और दोनों जगह रेप्लिका होगा, रेप्लिकेट ईच अदर। अच्छा, अभी जो भी हमने माइस्क्यूएल किया था, ये कमांड लाइन से किया था या ग्राफिकली किया था, हाँ हम लोगों ने क्रिएट टेबल डिलीट टेबल ऐसा किया था ना, लेकिन आप माइस्क्यूएल ग्राफिकली भी कर सकते, क्या कर सकते हैं, हाँ। तो हाउ टू कॉन्फ़िगर माइस्क्यूएल ग्राफिकली, सो देयर आर मेनी सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल, देयर आर मेनी सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल। उसमें माइस्क्यूएल में आप ग्राफिकली कैसे करें, माइस्क्यूएल एडमिनिस्ट्रेशन ग्राफिकल कैसे करें, इसके लिए आप मेनली यूज कर सकते हो माइस्क्यूएल वर्कबेंच, लिख लो, ये मैं प्रैक्टिकली करवाने बोलूंगा आपको, जो हाफ हुआ था ना आप लोग का, हाँ करवाने बोलूंगा, माइस्क्यूएल वर्कबेंच और माइस्क्यूएल पीएचपी माई एडमिन क्या यूज करते हैं, हाँ इसका नोट्स मैंने ड्रॉप बॉक्स में अपलोडेड है, नोट्स चेक करो जाके, ड्रॉप बॉक्स को हर 2 दिन में ना चेक करते हो, जो नोट्स पढ़ते हैं वहाँ पे हम लोग नोट्स रेगुलरली एक साथ नहीं अपडेट किया है, अपडेट कर रहे हैं रेगुलरली, ठीक है, तो ड्रॉप बॉक्स में अपलोडेड है। चलो मैं दिखाता हूँ आपको वर्कबेंच कैसे दिखता है करके। ओके, वर्कबेंच देखो ऐसे दिखता है, विंडोज में इंस्टॉल करना पड़ता है, किसमें इंस्टॉल करते हैं, हाँ ये देखिए इंस्टॉल्ड है ना मेरा, देखो लॉगिन करके रखा है, यानी सी इसको कहते हैं माइस्क्यूएल वर्कबेंच। आपको कुछ नहीं करना है, इसको डाउनलोड करना है नेट से, क्या करना है गाइस, हाँ आपको नेट से क्या करना है, इसको बोलिए, नेट से क्या करना है, डाउनलोड करना है, और उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके क्या करना है, इंस्टॉल करना है, माइस्क्यूएल क्या करना है, वर्कबेंच क्या कहते हैं इसको, कैसे करना है, नेट पे जाना है, हाँ जो प्रैक्टिकल में है वो लोग को बता देंगे कैसे करना है, जो नहीं है वो देख लो, माइस्क्यूएल वर्कबेंच, ठीक है, और डाउनलोड लिखना है, ये ट्राई करो सब लोग जो प्रैक्टिकल में नहीं है। तो यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे जाके क्या करना है, इसको ओपन करना है, आ गया गाइस, ये माइस्क्यूएल क्या है, डाउनलोड आ गया ना, कौन सा वर्जन आ रहा है, 8.38 है ना, लिनक्स के लिए भी अलग अलग है, समझ में, तो माइस्क्यूएल क्या करना है, 8.038 दिखा यहाँ पे, MSI वर्कबेंच इंस्टॉलर करके, कैन यू सी दिस, हाँ अभी क्या करना है, डायरेक्ट इसको डाउनलोड, डाउनलोड के बाद फिर आपको वो फाइल आएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट मालूम है ना, नेक्स्ट 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 इंस्टॉल कर दोगे ना, उसके बाद डायरेक्टली आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टार्ट में क्या आ जाएगा यहाँ पे, बोले यहाँ पे सर्च में क्या आ जाएगा, मतलब विंडोज का ये आ जाएगा, और आपको डबल क्लिक करना है, कौन सा वर्जन है, 8.0 लिख लो आप, 8.0 अच्छा भी बोलने को आना चाहिए कि वी आर वर्किंग, हमने जो भी सुना ना गाइस इंटरव्यू में बोलने का मैंने काम किया है, याद रखना, अगर इंटरव्यू जो देने वाला आपको ये नहीं बोलना आई हैव बेसिक आइडिया से नहीं, मैंने काम किया बोलने, कौन सा वर्जन है माइस्क्यूएल वर्कबेंच, हाँ जैसे भी डबल क्लिक करोगे ऐसा ओपन हो जाएगा, क्या हो जाएगा गाइस, बोलो ये ओपन हो जाएगा, इसको क्या करना पड़ेगा मालूम है, क्या करना पड़ेगा गाइस, बोलो बोलो गाइस क्या करना पड़ेगा, आपको बताया रहेगा ना, एरर आ रहा था ना आपको, क्या करना पड़ेगा, कहाँ से कनेक्ट करना है, सी अभी हमारा लिनक्स में माइस्क्यूएल है क्या नहीं, गाइस हमारा माइस्क्यूएल किधर है, लिनक्स में, हमने वर्कबेंच कहाँ पे इंस्टॉल किया है, विंडोज में किया है ना, हाँ लाइनक्स है ना, समझो लाइनक्स का IP25 है, तो क्या करना पड़ेगा इसको, यहाँ पे आके हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, तो जैसे ही कनेक्ट करोगे यहाँ पे पूरा आपका डेटाबेस आ जाएगा, क्या जाएगा अपना, आपका डेटाबेस यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अगर आप ऐसा इसको रख के मल्टीपल भी कनेक्ट कर सकते हो, समझो आपके पास और एक विंडोज में MS SQL है, वो भी क्या कर सकते हैं कनेक्ट, आपके पास और एक लिनक्स मशीन है 65, उसको भी क्या कर सकते हैं आप कनेक्ट कर सकते हो, तो ये सेंट्रलाइज हो जाएगा ग्राफिकल, क्या जाएगा इस, हाँ कहाँ से कनेक्ट करते हैं बताइए, कहाँ पे जाना है, उन्होंने किया था ना, बोलो इधर इधर डेटाबेस में जाना है, क्या लिखा है, मानिस है ना ये, हाँ ऐसा लिख लो, इसका डॉक्यूमेंट भेजा है, देख लो, कनेक्ट टू डेटाबेस हो गया, तो क्या पूछ रहा है, अभी क्या देना है यहाँ पे अपना, हाँ किसका IP देना है, 192 लिनक्स, हाँ
सेंटर चेक DNS आईपी क्या है? आईपी क्या है? चेक करना 0.13 है ना? 130 136 सेकेंड। हाँ 136, लेकिन पहले विंडो से क्या करने का बोलो? हाँ बोलो पिंग 136 पिंग हो रहा है, यस। एक बार टेलनेट करके देखना, टेलनेट बोलो 36 पोर्ट नंबर 3306 माइस के लिए पोर्ट पे चलता है, मालूम है ना? हाँ एंटर हो गया कनेक्ट। मतलब अगर कनेक्ट नहीं हो रहा है तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा? फायरवॉल स्टॉप करना। फायरवॉल आपका एक फायरवॉल का भी लेक्चर पेंडिंग है, तो मुझे एक्चुअली फायरवॉल जल्दी सिखाना है। फायरवॉल आईपी टेबल्स के बाद फिर हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर फायरवॉल सिखाएंगे, अच्छा है। ठीक है, अभी मैं क्या बोला, फायरवॉल के बाद लास्ट लेक्चर बोला क्या? अरे यार तुम, ठीक है मैं फायरवॉल नहीं सिखा रहा, डीएनएस फायरवॉल सिखाऊंगा नहीं अभी। तो यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है बोलो? स्टैंडर्ड कनेक्शन लिखा है ना? अच्छा यहाँ पे जाके हमने आईपी किया था 0 डॉट। अगर पोर्ट ओपन नहीं है तो देने का नहीं चलेगा, ही नहीं कनेक्ट नहीं होगा ना। ये एक सॉफ्टवेयर है क्या ये? हाँ सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे जाके आपको क्या देना है? ओके कहना है। अभी आप लोग को क्या आ रहा था ना, पासवर्ड किसका मांग रहे हैं? आईएसक्यूएल का ना, क्या था पासवर्ड? ये लोग ने बनाया था यार, क्या पासवर्ड दिया था पता नहीं। नहीं ये लोग मेरे मशीन में, मैंने बोला करके रखो पासवर्ड। क्या रहा है, किसका रहा है पासवर्ड? एक मिनट मेरे को भेजा है। हम्म पासवर्ड एक मिनट। ऐसा है देखने से भी हो जाता है, नहीं भी किया तो आइडिया मिल जाता है। मैंने सुना नहीं था ये पासवर्ड पूछना। हाँ। लेकिन क्या है, उसके बाद आपको माइस्क्यूएल है ना कनेक्ट करने देगा नहीं। उसके लिए कुछ कमांड्स है, परमिशन सेट करना पड़ता है, वो हम आपको बताएंगे। प्रिविलेजेस सेट करना पड़ता है, नहीं तो माइस्क्यूएल वेब में कनेक्ट करने को देगा नहीं। हमने वो कमांड से मैंने रखा था व्हाट्सएप में, एक मिनट में बताता हूँ। बंदे को मैंने भेजने बोला था, उधर व्हाट्सएप में भेज के रखा। सो जो कमांड है ना गाइस, थोड़ा ये आपको जो नहीं चल रहा था ना, इसकी वजह से क्या सेट नहीं था गाइस। हाँ तो आपको ये थोड़ा प्रिविलेजेस सेट करना पड़ेगा माइस्क्यूएल के लिए। आपको ये प्रिविलेजेस सेट करना पड़ेगा। पासवर्ड रेड दी माइस्क्यूएल का। अच्छा तो यहाँ पे देखिए ये प्रिविलेजेस सेट करना पड़ेगा। क्या सेट करना पड़ेगा? सेलेक्ट होस्ट फ्रॉम लिखा है ना, ये देखिए इधर, ये प्रिविलेजेस ऐसे कमांड सेट करने पड़ेंगे। ठीक है, ये आपको हम लोग चाहिए तो आपको नोट्स में दे देंगे, चैट में भी डाल देता हूँ। फोटो चाहिए तो फोटो ले लो। ये सेट करने के बाद आपका क्या होगा, इसके बाद माइस्क्यूएल वर्कबेंच कनेक्ट होगा, नहीं तो कनेक्ट नहीं होगा। मैंने चैट में भी डाल दिया। ठीक है चलिए, ये एस लिनक्स भी सेट करना पड़ता है। एस लिनक्स से वो भी आएगा टॉपिक, बताया भी था थोड़ा, इस एक बैच में बताया था। ठीक है अभी हम क्या करेंगे, फिर से जाएंगे वर्कबेंच है ना, ये है ना। हाँ कैसे करेंगे कनेक्ट बोलो? डेटाबेस कहाँ पे गया? क्वेरी के बाजू में डेटाबेस कनेक्ट 192.168.0.36। ठीक है ओके। पासवर्ड बोला रेड हैट। एक्सेस डिनाइड फॉर रूट यूजर पासवर्ड है। माइस्क्यूएल इज रनिंग, चेक माइस्क्यूएल। देखना पड़ेगा माइस्क्यूएल बंद तो नहीं हो गया कुछ। सिस्टम सीटीएल स्टेटस। हाँ यार क्यों नहीं चलेगा? दूसरा सिस्टम है क्या? कुछ तो गड़बड़ है। चल तो रहा है, ठीक है कोई इशू नहीं है। वो आपको प्रैक्टिकल में बता देगा। यहाँ से क्या करना है, छोड़िए यहाँ पे क्या करना है वो देखना पड़ेगा फिर से। वो मेरे को कमांड देखने पड़ेंगे जो आपको दिया था ना प्रीवियस। यहाँ से बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे कनेक्ट होने के बाद आप क्या क्या बना सकते हो यहाँ से बोलो? हाँ जो भी डेटाबेस है ना, क्रिएट डेटाबेस। कौन सा कमांड? क्रिएट डेटाबेस बोलो, डिलीट डेटाबेस, क्रिएट टेबल, वो सब क्या कर सकते हो? एवरीथिंग यू कैन क्रिएट फ्रॉम ग्राफिकली। आपको क्या करने की जरूरत नहीं है, कमांड लाइन से कमांड मारने की जरूरत नहीं। ऐसा बहुत यूज करते हैं। ये सेम कॉन्सेप्ट है पीएचपी माई एडमिन में भी होता है। इसमें होता है guys? हाँ तो और एक कौन सा है, पीएचपी माई एडमिन कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएचपी माई। ये देखिए ये पीएचपी माई एडमिन है, ये ऐसा दिखता है। ये जो अपैची के साथ कॉन्फ़िगर करते हैं, बोलो दिस इज व्हाट, दिस इज पीएचपी। इससे भी करते हैं डेटाबेस क्रिएट डिलीट वगैरह मारते हैं। ये ब्राउजर से चलता है पीएचपी एडमिन। और माइस्क्यूएल वर्कबेंच जो है वो आपको विंडोज में इंस्टॉल करना पड़ता है। इसमें करना पड़ता है। तो आप बताओ कौन सा बेटर है? एक्चुअली पीएचपी एडमिन बेटर है। क्यों मालूम है? समझो आपके पास सामने कोई भी, आपके पास मोबाइल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। आपको समझो लोकली क्या इंस्टॉल नहीं करना है, वर्कबेंच इंस्टॉल नहीं करना है, तो आप ब्राउजर से क्या यूज करोगे? ब्राउजर में जाके क्या करोगे? पीएचपी माई एडमिन से क्या करोगे? मतलब ये ब्राउजर बेस्ड है, वेब बेस्ड है। और वर्कबेंच क्या है? सॉफ्टवेयर बेस्ड है। तो लिख के रखो पीएचपी एडमिन क्या है गाइस? ब्राउजर बेस्ड। तो ब्राउजर से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, नो नीड टू इंस्टॉल एनीवेयर। बट उसको अपैची के साथ इंटीग्रेट करना पड़ता है। इधर लिखा था ना पीएचपी एडमिन, ये क्या है बोलो? ब्राउजर बेस्ड है, वेब बेस्ड कहते हैं। और वर्कबेंच क्या है? सॉफ्टवेयर है, नीड टू इंस्टॉल। ये सॉफ्टवेयर है, नीड टू इंस्टॉल इन वन मशीन। वही बोलेगा माइस्क्यूएल ग्राफिकली करना है लेकिन मैं इंस्टॉल नहीं करूंगा कुछ सॉफ्टवेयर, तो क्या यूज करना है गाइस? वो अपने नेट पे मिल जाएगा कैसे करना है। अपैची के साथ जैसा मालूम है एसएसएल डॉट कॉन्फ़िगरेशन फाइल आया था, वैसे इसका एक अपैची के अंदर क्या आ जाएगा, पीएचपी माई एडमिन करके क्या आ जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन फाइल आ जाता है। और अपैची से चलता है। नीड टू इंस्टॉल इन विंडोज। पीएचपी एडमिन इट्स रिगार्डलेस ओएस, मतलब कोई ओएस की जरूरत नहीं, सब जगह चलेगा। या सर्वर पे ही कॉन्फ़िगर कर देते हैं, सर्वर पे ही रहता है पीएचपी एडमिन। कहाँ पे रहता है गाइस बोलो? इट इज कॉन्फ़िगर्ड ऑन सर्वर साइड, कॉन्फ़िगर्ड ऑन क्लाइंट पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, वहां से हो जाता है। और सेकंड इसमें कैसा होता है, कनेक्ट ऐसा करते हैं http कोलन सर्वर का आईपी और आगे लिखने का पीएचपी माई एडमिन, वो फोल्डर बना देता है। पीएचपी माई एडमिन इंस्टॉल करोगे ना, अपैची में कौन सा फोल्डर बन जाएगा, लिख लो ऐसा कनेक्ट करते हैं। ठीक है नेक्स्ट है
MySQL में बहुत कुछ कर सकते हैं करने के लिए, बट हम लोग न्यू टॉपिक की तरफ जाएंगे अभी। MySQL में हम लोग MySQL चेक कमांड यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? MySQL चेक, जिससे आपका MySQL का परफॉर्मेंस दिखेगा। क्या दिखेगा आपको? परफॉर्मेंस दिखेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कमांड्स थोड़ा सा। ये लिख लिया सबने यहाँ तक? ओके, तो यहाँ पे जाना है, कमांड है आपका MySQL चेक। यहाँ पे देखिए MySQL चेक कमांड है ना गाइस, देखो। और MySQL डम स्लो करके है, नहीं MySQL एडमिन, तो एडमिन जो है उससे आप बहुत सारी चीजें ये कर सकते हो, बाहर से मैनेज कर सकते हो। यूजर चेंज, पासवर्ड चेंज करना है तो एडमिन से कर सकते हो। MySQL कंसोल के अंदर जाने की जरूरत नहीं। मैं आपको फटाफट आइडिया दे रहा हूँ, सब सीख नहीं सकते हैं, बहुत टाइम लग जाएगा। और MySQL एडमिन से हम बाहर से क्या कर सकते हैं? यूजर नेम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। और MySQL चेक से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। MySQL चेक के बारे में देख लेते हैं। क्या लिखना है? MySQL कोई पूछेगा ना MySQL सर्वर स्लो है तो बोलेगा वी कैन यूज MySQL चेक यूटिलिटी चीट शीट। कभी भी क्या लिखने का? चीट शीट। चीट शीट मतलब मेन कमांड्स, मतलब टिप्स जैसा, इंपॉर्टेंट कमांड्स थी, बताएगा, सबने बताया। MySQL से आप टेबल रिपेयर भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? अच्छा, ये पूरा MySQL का चीट शीट, ये अच्छा है। ये भी मैं एक डॉक्यूमेंट में डाल के दे देता हूँ। ये जाने दीजिए। इंटरनेट में सब गाइस अभी कैसा थोड़ा पढ़ा दिया ना, इंटरनेट पे सब पढ़ने का, ओपन कर करके नए नए नोट्स पढ़ते रहने, बहुत पढ़ो MySQL के बारे में, ये थोड़ा ठीक है। क्या लिखना है अभी? MySQL, क्या लिखा है उसने कमांड? बोलो। हाँ, हाँ MySQL चेक -c। बुक्स मतलब क्या रहेगा? डेटाबेस रहेगा। डेटाबेस का नाम क्या है? जियो, फिर -u रूट -b, रेड हैट। कुछ तो गड़बड़ किया है इसने, बोल रहा है वो, लेकिन वो गड़बड़ है, इधर ही गड़बड़ है। रेड हैट पासवर्ड नहीं है यार, पासवर्ड दिया रहेगा वो। मेरे को पासवर्ड अपडेट करना पड़ेगा, ये गलत पासवर्ड बोल रहे हैं। ठीक है, ये कमांड आपको क्या दिखाएगा? देखिए स्क्रीन में, व्हाट इट विल शो, लिख एक दो कमांड लिख के रखिए। ये क्या दिखाएगा आपको? क्या दिखाएगा बोलो? वो रेड नहीं है पासवर्ड, कुछ अलग बोल, नहीं लगा रेड पासवर्ड। होल्ड ऑन, होल्ड। गाइस, तो MySM जो है, ये कमांड क्या करता है सुन लीजिए। ये नहीं नहीं, अभी दूसरा पास, हम लोग सिस्टम को चेंज किया है दोस्त। इसे क्या चेक करेगा? दिखाएगा आपका डेटाबेस का हेल्थ स्टेटस चेक करेगा। क्या चेक करेगा? हाँ, तो लिख के रखो, हाउ टू चेक योर हेल्थ ऑफ डेटाबेस, हेल्थ स्टेटस ऑफ डेटाबेस, मतलब डेटाबेस सही है सब। क्या दिखाएगा डेटाबेस का? हेल्थ चेकअप करेगा, डेटाबेस हेल्थी है। ठीक है। और कभी अगर रिपेयर करना है, समझो कभी करप्टेड आया, आपका डेटाबेस करप्टेड आया, रिपेयर भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग यूट्यूब कैसे करते हैं मालूम है? वैसा ये मेटा डेटा रहता है ना, उसका मेटा डेटा याद है? मैंने आपको एक फाइल बताया डॉट FRM, वो उसका मेटा डेटा है। तो वो मेटा डेटा को देख के चेक करता है। क्या करता है गाइस? वो मेटा डेटा को देख के क्या करता है? चेक करता है। तो क्या कमांड है गाइस बोलो? -r, तो लिख लो हाउ टू रिपेयर। कोई पूछेगा हाउ टू रिपेयर डेटाबेस, क्या कमांड है गाइस? MySQL चेक -r माइनस डेटाबेसेस, और डेटाबेस का नाम लिख लीजिए। लिख लिया? ओके। हाँ, ये दो डेटाबेस के नाम है सर इसके अंदर। इसमें आपको बता देगा, रिपेयर भी करता है तो इंटरव्यू में से पूछेगा ना बोलने का। ठीक है। और कभी कभी डेटाबेस का थोड़ा ना ऑप्टिमाइज करना है, कभी डेटा ऑप्टिमाइज मतलब ट्यूनिंग करना, थोड़ा थोड़ा प्रॉपर चलना चाहिए, कुछ प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है, कैश वगैरह क्लियर करना है, तो ऑप्टिमाइज करने के लिए कमांड है, वो करके लिख लो। तो हाउ टू ऑप्टिमाइज डेटाबेस लिख लो, MySQL -o माइनस ऑल डेटाबेसेस। चलिए हो गया। अभी हम लोग एक 2-5 मिनट में MongoDB देखेंगे, MongoDB कैसे कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, चलिए लीव इट, बाकी फिर तो कमांड्स लाइन से आगे बढ़ते हैं। MySQL के और भी कमांड्स हैं, MySQL एनालाइज, MySQL रिपेयर और ऑप्टिमाइज। ठीक है। MySQL में और एक होता है MySQL क्लस्टर, होता है क्लस्टरिंग। जैसे एप्लीकेशन होता है ना, वैसे MySQL में MySQL क्लस्टरिंग होता है। क्या होता है गाइस? हाँ, वो बहुत बड़ा टॉपिक है, बट मैं आपको हिंट दे दूंगा। MySQL क्लस्टरिंग कहते हैं। 1.13 ना? ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये आपका मशीन है, एक मास्टर नोड होता है, उसको मास्टर नोड कहते हैं। ओके। और यहाँ पे बहुत सारे दूसरे नोड, स्लेव नोड नहीं है, दूसरे नोड्स होते हैं। अच्छा, मास्टर नहीं कहते इसको, मैनेजमेंट नोड कहते हैं। मैनेजमेंट नोड, इसको क्लस्टरिंग कहते हैं। मैनेजमेंट नोड क्या होता है? जब कोई भी क्वेरी आप इंसर्ट करते हो, जब कोई भी क्वेरी इंसर्ट करते हो ना, ये मैनेजमेंट नोड है ना, डेटा स्टोर नहीं करेगा। ये सिर्फ क्वेरी के लिए है ये नोड। फिर ये क्वेरी को कहाँ पे जाके भेजेगा? सारे अदर नोड्स में। ये नोड 2, नोड 3, नोड 4, नोड 5, ऐसे कम से कम 50 नोड भी हो सकते हैं, नोड 50। तो जितने भी क्वेरी फायर होंगे कहाँ पे होंगे? मैनेजमेंट मोड में। और राइट का डेटा कहाँ राइट करेगा? तो किसका हार्ड डिस्क फिल होगा? बोलो। हाँ, सारे नोड्स का हार्ड डिस्क में यहाँ पे डेटा राइट होगा, यहाँ पे डेटा राइट होगा। तो ऐसा कॉन्सेप्ट है। इसमें फायदा क्या है मालूम है? इसमें अगर तुम्हारे मिलियंस ऑफ क्वेरी आ रहा है तो लोड किसमें पड़ेगा? मैनेजमेंट मोड में। और बाकी डेटा राइट करने के लिए राइट होता रहेगा। मतलब ये सिर्फ क्वेरी फायर करेगा। क्या फायर करेगा? SQL क्वेरी, डेटा राइट नहीं करेगा, सिर्फ यहाँ पे क्वेरी फायर होता रहेगा।
पहले कैसा हमने डेटाबेस सीखा, क्वेरी भी वेरीफाई हो रहा है, डेटा भी वही राइट हो रहा था ना। ये सब इनको स्टोरेज इंजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, सब डेटा स्टोर करने के लिए है, इसको माइस्क्वेल क्लस्टर कहते हैं। लेकिन अगर ये फेल हो गया तो इसके लिए दो मैनेजमेंट नोड बनाते हैं। क्या बनाते हैं गाइस? दो मैनेजमेंट नोड बनाते हैं। अगर ये फेल हो गया तो ऑटोमेटिकली ये इससे आप हो जाएगा, ये करना पड़ेगा बैठ के, लेकिन आपको एक हिंट दिया। तो इसको क्या कहते हैं ऐसे टॉपिक को गाइस बोलो? माइस्क्वेल क्लस्टर। तो उसमें क्या होता है, आप इतना लिख के रख सकते हो कि इसमें मैनेजमेंट नोड, अभी ओनली माइस्क्वेल क्लस्टरिंग सिखाते हैं, ओनली इसका कोर्स चलता है। कुछ मैंने देखा था, वो बंदे एक बार सिखा रहा था, ओनली माइस्क्वेल भी नहीं, ओनली माइस्क्वेल क्लस्टरिंग, उसके लिए कुछ 8,000 फीस था, ओनली माइस्क्वेल क्लस्टरिंग के लिए। तो वो सब बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो मैनेजमेंट नोड कहते हैं, क्या कहते हैं? मैनेजमेंट नोड। और बाद में क्या होगा? स्टोरेज नोड होगा। क्या होगा? और मैनेजमेंट नोड के भी कितने होंगे? दो नोड होंगे। क्लस्टर में क्या होगा? क्लस्टर मतलब एक फेल हुआ तो दूसरा, दो मैनेजमेंट नोड होंगे, टू मैनेजमेंट नोड। तो मैनेजमेंट नोड में क्या होगा? ओनली एसक्यूएल क्वेरीज किसमें आएंगे? ओनली एसक्यूएल क्वेरीज विल बी फायर्ड इन दिस नोड। फायर मतलब स्टोर होगा। और डेटा राइट कहाँ होगा? डेटा राइट कहाँ होगा गाइस बोलो? हाँ, आपका जो डेटा राइट होगा यहाँ पे होगा, स्टोरेज नोड्स में। तो कहते हैं माइस्क्वेल क्लस्टरिंग। जब बहुत सारे मशीन्स ऐसे मिलके काम करते हैं ना गाइस, यहाँ पे सब डेटा क्या होगा गाइस बोलो? राइट होगा, मिलके काम करते हैं ना एक साथ, उसको शार्ड कहते हैं। शार्ड याद रखना, क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ सर्वर्स। क्लस्टर में शार्ड वर्ड यूज लिख के रखो। क्या कहते हैं? शार्ड। हाँ, शार्डिंग हुआ है मतलब एक साथ मिलके काम करते हैं, ग्रुप, एक ग्रुप में मिलके काम करते हैं, तो शार्ड्स सर्वर्स कहते हैं। इनको मिलके काम करते हैं, दीज आर द ग्रुप, शार्ड ग्रुप कहते हैं, SHARD। चलिए, अभी मैं आपको मोंगोडीबी सिखाता हूँ थोड़ा। वो भी बहुत बड़ा कोर्स है, बट एक लेवल का थोड़ा आइडिया ले लेंगे। हम लोग लिनक्स में मोंगोडीबी क्या कर सकते हैं? कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। तो मैं बताता हूँ मोंगोडीबी MySQL क्लस्टरिंग क्या लिखना है यहाँ पे? इमेजेस। देखो ये MySQL क्लस्टरिंग ऐसा रहता है डायग्राम। ये आपका MySQL क्लस्टरिंग जो मैंने बताया ना, वही है। ये दिख रहा है मैनेजमेंट नोड, ये जो एनडीबी लिखा है ना, एनडीबी, आपको याद है माईएसएम इंजन? याद है माईएसएम इंजन? इंजिन्स, और एक इंजन कौन सा बोला था? आईनोडीबी इंजन। वैसे जब माइस्क्वेल क्लस्टर चलता है ना, तो एनडी आपका ये एनडीबी इंजन चलता है। ये लिख के रखो, कौन सा इंजन यूज होता है क्लस्टर में? हाँ, क्लस्टर यूजर्स एनडीबी इंजन। ये सारे क्वेरी सर्वर्स हैं, इसमें क्वेरीज आएंगे, डेटा स्टोर कहाँ होंगे? इधर। तो अभी एक्चुअली हम जो एसक्यूएल बोलते हैं, एसक्यूएल, एसक्यूएल का आवाज ब्रेक हो रहा है क्या? इंटरनेट अनस्टेबल दिखा रहा है। एसक्यूएल हम बोलते हैं ना गाइस, वॉइस क्लियर है सबको ऑनलाइन? वॉइस ब्रेक हो रहा है? ओके, नो, ओके, थोड़ा ब्रेक हुआ था, ठीक है, चलेगा। यहाँ पे देखिए गाइस, जो एसक्यूएल बोलते हैं ना, एसक्यूएल, एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है ना। एक्चुअली ये एक लैंग्वेज है, याद रखना। आपने सुना सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज। सी वगैरह में जाओगे ना, आप ऐसा लिखोगे, फंक्शंस लिखते हो, इफ लूप लिखते हो। जावा में लिखते हो वॉइड लिखते हो, बराबर, इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखते हैं, स्ट्रिंग्स लिखते हैं जावा में, बराबर। वैसा एसक्यूएल भी एक लैंग्वेज ही है। वो एसक्यूएल क्या है? ये भी लैंग्वेज है। ये सी लैंग्वेज, मोस्टली सी लैंग्वेज में अपने लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड वगैरह बनते हैं। क्या बनते हैं? जावा लैंग्वेज में क्या बनते हैं? वेब्स वगैरह बनते हैं। लेकिन अभी जो हमारा डेटाबेस है माई एसक्यूएल, या कौन सा डेटाबेस है? ओरेकल, या कौन सा डेटाबेस है? पोस्टग्रेस। कौन सा डेटाबेस? पोस्टग्रेस। ये जो भी डेटाबेस है गाइस, इसमें जो है, इसमें इसमें डेटाबेस बनाने के लिए इसको एक लैंग्वेज समझना है। तो क्या इसको सी लैंग्वेज समझेगा? नहीं। इसको जावा लैंग्वेज समझेगा? नहीं। दिस इंजन को क्या समझेगा? एसक्यूएल लैंग्वेज समझेगा। तो दिस इंजन अंडरस्टैंड विच लैंग्वेज, एंड व्हाट इज द नेम, व्हाट इज एसक्यूएल लैंग्वेज मींस? नहीं नहीं, फुल फॉर्म नहीं। एसक्यूएल लैंग्वेज में जो राइटिंग इंसर्ट लिखते मालूम है, क्रिएट लिखते मालूम है, ड्रॉप लिखते मालूम है, ये एसक्यूएल लैंग्वेज है। इसी को लैंग्वेज कहते हैं, याद रखो, ठीक है, लिख के रखो। तो दिस ऑल इंजन अंडरस्टैंड विच लैंग्वेज? एसक्यूएल। एंड जब इंसर्ट लिखते हो, क्रिएट लिखते हो, इसको कौन सा लैंग्वेज कहते हैं? एसक्यूएल लैंग्वेज। सी में जाकर इंसर्ट करके वर्ड लिखोगे क्या? जावा लैंग्वेज में लिखेंगे क्या? नहीं। तो याद रखना, अगर थोड़ा सा जिसको नहीं पता है, इसी इंसर्ट, क्रिएट, अपडेट, ड्रॉप कमांड मारते ना, उसी को क्या कहते हैं? एसक्यूएल लैंग्वेज। ये लैंग्वेज यूज करना पड़ता है क्योंकि ये इंजन को, ओरेकल, माइस्क्यूएल इंजन को क्या समझते हैं? ये लैंग्वेज ही समझते हैं, ठीक है। बट इट इज नॉट ए प्योर लैंग्वेज लाइक जावा एंड ऑल, इट्स अ डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज। चलिए, न्यू टॉपिक, मोंगोडीबी। मोंगोडीबी क्या है? हाँ, इसको कहते हैं, मोंगोडीबी इज ए नॉन रिलेशनल डेटाबेस। बोलो, नॉन रिलेशनल डेटाबेस, जो आपने पहले भी लिखा था। एंड इट इज ए नो स्कीमा डेटाबेस। क्या नहीं रहता गाइस? हाँ, जहाँ पे आपका डेटा डायनामिकली ग्रो होगा, क्या होगा गाइस? एक एग्जांपल देता हूँ। समझो आपका एक थिएटर है, थिएटर में समझो 50 जन का सीट है, पाँच मतलब 300, 100 लोग, 200 लोग बैठ सकते हैं। तो उसके बाद 200 को बिठाएगा थिएटर में। तो यहाँ पे कौन सा डेटाबेस यूज करेगा? अगर इसका डेटाबेस का रिकॉर्ड रखना है, बोला एसक्यूएल करेगा, नो एसक्यूएल यूज करेगा? एसक्यूएल करेगा, क्योंकि ऑलरेडी प्रीफिक्स है ना, मालूम है इतनी सीट है, इतना ही डेटा। तो डेटाबेस जब लिखेगा, भाई ये राजू को ये सीट दे दो, शाम को क्या दे दो? सीट दे दो। तो इसमें कौन सा टेबल और क्या बना के रखेगा? रोज, क्योंकि इसमें लिमिटेशन है ना, स्कीमा है ना, बराबर। अभी वही ट्रेन है, ट्रेन में जनरल लोकल है, लोकल डब्बा, मालूम है। तो उसमें कौन सा डेटाबेस करेगा? नो एसक्यूएल डेटाबेस रहेगा। क्यों? जहाँ पे डेटा ऑटोमेटिकली ग्रो होता है, डेटा लार्ज होता है ऑटोमेटिकली, कुछ इसका फिक्स नहीं है। कभी वो जाके बोलता है क्या, जनरल डब्बा फुल हो गया है, टिकट नहीं देगा से देता है, जाके तुम बैठो, भर गया तो तुम लटक के जाओ, ऊपर से जाओ या कैसे जाओ, समझ में आ रहा है? तो जहाँ पे आपका डेटाबेस ग्रो होने वाला है, ठंडी लगेगा बंद करना, जहाँ पे डेटाबेस ग्रो होने वाला है, क्या थोड़ा फ्लैग ऊपर हल्का हाफ हाफ पूरा नहीं, जहाँ डेटाबेस आपका ग्रो होने वाला है, ऑटोमेटिक ग्रो होने वाला है रियल टाइम में, तो वहाँ पे क्या यूज करते हैं? बोलो भाई, मोंगोडीबी। हाँ, तो ठंडी ज़्यादा हो रहा है ना, कम नहीं होता है, इसी का प्रॉब्लम, या तो बंद होता है या तो, हाँ बंद करके, वो बंद तुमको नहीं, वो कर दे, हाँ बंद चलेगा। तो इसका नाम क्या है गाइस? नो स्कीमा डेटाबेस। मतलब डेटा कहाँ पे होगा बोलो? डेटा रियल टाइम में क्या होगा?
ग्रो होने को क्या कहते हैं, मोंगोडीबी। ठीक है, तो जैसे हम माइस्क्वेल इंस्टॉल करते हैं, क्या इंस्टॉल करते हैं, सेम मैनर में क्या इंस्टॉल करना है, मोंगोडीबी करना है। तो मोंगोडीबी हम लोग क्या करना है, लिनक्स में जाके हम लोग मोंगोडीबी इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब मोंगोडीबी के क्या क्या होता है, मोंगोडीबी के प्रोग्राम्स कौन से होते हैं, मोंगोडीबी प्रोग्राम्स कंपोनेंट्स। मोंगोडीबी में होता है मोंगो डी होता है, मोंगो एस होता है, मोंगो करके होता है, मोंगो एस एच होता है। ये सब अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं मोंगो इसमें, मोंगो डी में लिख लीजिए। और मोंगो डी मतलब क्या, बोलो, डी मतलब डेमन, तो एक्चुअली सर्विस क्या है, मोंगो डी है। बराबर, तो अभी हम लोग मोंगो डीबी को क्या करेंगे, लिनक्स में पहले इंस्टॉल करेंगे, फिर उसको थोड़ा सीखेंगे। चलो, हाउ टू इंस्टॉल मोंगो डीबी, हाउ टू इंस्टॉल मोंगो डीबी। तो मैं इसका भी एक नोट्स भेजने वाला, अपलोड करने वाला हूँ, है मेरे पास नोट्स, पहले लिख लो। लिनक्स में हम लोग मोंगो डीबी इंस्टॉल करते हैं। मोंगो डीबी में और क्या सीखना है, अगर देखना है तो मोंगो डीबी में आप मोंगो डीबी डायरेक्ट लिनक्स बोलो या फिर विंडोज या फिर मैक में क्या कर सकते हो, बोलो, इंस्टॉल कर सकते हो। अब मोंगो डीबी को आपको यूज करना है, मोंगो डीबी को आपको यूज करना है तो कैसे कर सकते हो, कमांड लाइन से। कैसे कर सकते हो, कमांड लाइन। उसके लिए आपको कमांड, जैसे हम लोग माइस्क्वेल में क्या कमांड मारते हैं, माइस्क्वेल ना, यहाँ पे आपको लिखना है मोंगो, क्या लिखना है, ओनली मोंगो। जैसे मोंगो लिखोगे आपको यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। या फिर मोंगो इज अ डेप्रिकेट वर्जन, ओल्ड वर्जन, मोंगो एसएच इज अ न्यू शेल। मतलब मोंगो का शेल देता है, क्या देता है, जैसे माइस्क्वेल का शेल कैसे देता है, बोलो, माइस्क्वेल लिखते हो ना सिर्फ, माइस्क्वेल का शेल आता है कि नहीं, मोंगो का शेल कैसे आएगा, इधर मोंगो और क्या लिखना है, मोंगो एसएच न्यू है, मोंगो ओल्ड है, थोड़ा एडवांस है, मोंगो एसएच। बराबर, अब जैसे आ जाएगा आपके पास यहाँ पे मोंगो का क्या हो जाएगा, शेल आपके पास एक कंसोल आ जाएगा मोंगो का, क्या आ जाएगा इस, मोंगो का कंसोल आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हाउ टू इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर। मैं थोड़ा सा, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स मैंने बोला था भेजने को, ये भेजा है शायद मेरे को, एक सेकंड। ये डॉक्यूमेंट्स में ड्रॉपबॉक्स में भी अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दे रहा हूँ। हुआ एडब्ल्यूएस स्टार्ट, समझ का, पूछो पूछो जल्दी। यहाँ पे देखिए, लेट मी शो यू, लेट मी गो टू डाउनलोड्स। ये डॉक्यूमेंट है मोंगोडीबी का, हाउ टू इंस्टॉल मोंगोडीबी। क्या लिखा है guys? ये मैं आपको नेट में भेज दूंगा, दो डॉक्यूमेंट है, दोनों पढ़ना, मोंगोडीबी का थोड़ा ट्राई करना, नहीं भी अगर ट्राई करो तो एटलीस्ट उसको पढ़ के थोड़े क्वेरीज मोंगोडीबी के सब नीचे क्वेरीज भी दिया है, किया दिया गाइस। हाँ, मोंगोडीबी में ऐसे क्वेरी कैसे लिखना है, यूज क्या लिखना है, एडमिन। हम लोग उसमें क्या लिखते हैं, यूज लिखते हैं ना, इसमें भी यूज लिखते हैं, नीचे देखो, ये मैंने दो तीन वेबसाइट से उठाया है। एक हैरी कोड करके एक अच्छा बंदा है उसका है, और एक दो तीन जनता है। शो यूजर्स, क्या लिखना है कमांड, शो यूजर्स। हाँ, हैरी, कोड विथ हैरी करके एक है, हाँ आपने देखा होगा उसका, देखो अच्छा है, कोड विथ हैरी। तो यहाँ पे देखिए, ये फोन करो, यहाँ पे क्विट मतलब क्या है guys, बोलो, एग्जिट। मतलब मालूम है माइस्क्वेल में कनेक्ट करने के बाद कैसे निकलते हैं guys, बोलो, क्विट करते हैं ना। हाँ, लेकिन इसमें कैसे करना है, इसमें ऐसा माइस्क्वेल नहीं दिखेगा, इसमें ऐसा दिखेगा क्विट करके ब्रैकेट देना पड़ेगा। ये थोड़ा मोंगोडीबी की जो क्वेरीज है ना, इट रिसेंबल्स योर जेसन। ये ऐसा जेसन जैसा दिखता है थोड़ा सा, आपको कोडिंग कोडिंग वाले को ज़्यादा पसंद आता है ये, लेकिन डेवलपर ज़्यादा सीखते हैं, लेकिन हमको थोड़ा इसका एटलीस्ट एक 10% नॉलेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 10% नॉलेज होना चाहिए। देखो हम लोग मालूम है क्रिएट करते हैं, क्रिएट डेटाबेस। यहाँ पे क्रिएट कैसे, क्या कमांड मारना है, कंसोल में क्या कमांड मारना है, बोलो, डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन, और आगे लिखना है। मैं बताता हूँ कलेक्शन क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या भी बताओ। तो पहले हम लोग मोंगो डीबी को क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे। कैसे कॉन्फ़िगर, नोट्स में है, ये नोट्स में है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, लिसन, ये जो है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक पैकेज इंस्टॉल करना है। कौन सा पैकेज, मोंगोडीबी ओआरजी इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, हाँ, तो उसके पहले आपका मोंगोडीबी डायरेक्ट इंस्टॉल नहीं होगा, क्योंकि क्या नहीं रहेगा guys, बोलो, रेपोसिटरी नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा, सुन लो पहले, बाद में लिखो। तो सबसे पहले हाउ टू इंस्टॉल मोंगोडीबी, हाउ टू इंस्टॉल मोंगोडीबी। ठीक है, तो सबसे पहले मोंगोडीबी को आपको यम इंस्टॉल क्या करना है, लेकिन वो चलेगा नहीं, आपको एक क्या करना पड़ेगा, ऐड रेपो ऑफ व्हाट, मोंगोडीबी। पता है कहाँ पे जाकर रेपो ऐड करना है, etc m डॉट रेपोस में जाना है, यहाँ पे एक फाइल बनाना है, मोंगो डॉट। सबसे पहले रेपो फाइल बनाना है, क्रिएट रेपो फाइल, बिकॉज मोंगो का रेपोसिटरी अलग होता है। ये कितना काम आता है, यम कमांड से बहुत काम आता है, इसलिए सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना के रखा होगा, जैसे स्नैपशॉट रिवर्ट मार दिया क्या, मैं करके रखा था, हाँ चेंज किया क्या, ठीक है, तो स्लैश mnt मोंगो डॉट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास रेपो आ जाएगा, आगे मोंगो रेपो बना दिया फाइल। इसके अंदर आपको ऐड करना है, क्या ऐड करना है guys? कहाँ से मिलेगा ऐड करने के लिए, ये आपको मिलेगा डॉक्यूमेंट से। कहाँ से मिलेगा, हाँ मैंने आपको डॉक्यूमेंट ड्रॉपबॉक्स में अपलोड करूंगा, अभी मिल जाएगा आपको, ढूंढ लो, अभी आपकी क्लास होते होते मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये दिख रहा है आपको पूरा एंट्री दिख रहा है, तो यहाँ पे जाके क्या एंट्री, इतना पूरा, ये मोंगोडीबी का क्या दिख रहा है, यूआरएल, किसका यूआरएल है, मोंगोडीबी का। मोंगोडीबी का खुद का वेबसाइट बहुत अच्छा है, उसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा है, उसका डॉक्यूमेंटेशन अच्छा है। हाँ, यहाँ पे जाने का वी आई मोंगो, और यहाँ पे देखिए ये मोंगोडीबी है, दिखा यहाँ पे। हाँ, वैसे कॉपी पेस्ट नेट पे मिल, आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। ये लिखने के बाद दूसरा सब लिखो, अभी मत लिखो, मैं जो बोलूंगा उतना लिखो, ये सिर्फ आपको समझना है, ये समझ गया ना आइडिया क्या है। इसके बाद क्या लिखना है आपको, क्या इंस्टॉल करना है, बोलो, यम इंस्टॉल मोंगो डीबी डैश ओआरजी। ये मोंगो डीबी का पैकेज है, क्या है गाइस। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा, सिस्टम सीटीएल क्या करना है, रिस्टार्ट मोंगो डी सर्विस। सर्विस का नाम क्या है, मोंगो डी। इसके बाद क्या करना है guys, बोलो, सिस्टम सीटीएल, बोलो, मोंगो डी एनेबल। सेम है, अब मोंगो डीबी सीख रहे हो, क्यों नहीं हुआ, पहले एनेबल पहले आएगा, फिर मोंगो डी बाद में आएगा। तो कौन से पोर्ट पे चलता है मोंगो डी, कैसे पता चलेगा, नेक्स्ट टाइप माइनस ट्यूएलएनपी पाइप रेप माइनस आई मोंगो। मैंगो है क्या, मोंगो है, हाँ मोंगो डीबी का पोर्ट है 27017, याद रखना, ये लिखना है सब, ठीक है, ये लिख लो पहले। माइस्क्वेल का पोर्ट क्या है, इसे पढ़ा था आप लोगों ने ना, अपने कॉलेज में पढ़ते हैं ना आजकल, मॉन स्टैक, ये स्टैक, मॉन स्टैक सुना है, क्या है मॉन स्टैक,
मन स्टैक मतलब क्या, मन में एम का पहला मतलब है मोंगो, क्या गाइस? हाँ बाद में पढ़ लो आप। तो यहाँ पे देखिए मोंगो डीबी का कौन से पोर्ट पे चलता है, लिख लो मोंगो डीबी पोर्ट 27017, और माइस्क्वेल का पोर्ट क्या है, क्या गलत हो गया, 27017, ये मोंगो डीबी का पोर्ट है, टीसीपी प्रोटोकॉल में चलता है, कौन सा प्रोटोकॉल? ठीक है, चलिए मोंगो डीबी मैंने रन कर दिया, सब हो गया। ये देखिए लिख लिया ना सबने, नहीं लिखा लिख लो। मोंगो है कि मैंगो है, मैंगो बोलेंगे, मैंगो मैंगो। इसका क्या फायदा है मैं आपको बताता हूँ, डिफरेंस क्या है। और आपको ये भी करना है, देखता हूँ मैं बंदे को पूछता हूँ, अगर उसके पास टाइम रहेगा तो। पोस्टग्रेस भी करना है, पोस्टग्रेस क्या करना है, हाँ मैं सिखाऊंगा नहीं, देखता हूँ अगर हुआ तो प्रैक्टिकल में करवाएगा। पोस्टग्रेस भी आपको खुद ट्राई करना है। इंटरव्यू में आप तीनों को थोड़ा थोड़ा बोलोगे ना, आपको बहुत अट्रैक्ट होगा। लिख के रखो एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा। पोस्टग्रेस भी बहुत यूज करते हैं। ट्रांसैक्शनल, पोस्टग्रेस में जहाँ पे ट्रांसैक्शनल ज्यादा होगा वहाँ पे पोस्टग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा है, ट्रांसैक्शनल। और माइस्क्वेल से अच्छा है जहाँ पे ट्रांसैक्शन ज्यादा होंगे, क्या होंगे गाइस? माइस्क्वेल भी अच्छा है, लेकिन और अच्छा कौन है? पोस्टग्रेस। तो जहाँ पे आपकी कंपनी में ट्रांसैक्शन ज्यादा हो रहा है तो वहाँ पे क्या यूज करना अच्छा है? पोस्टग्रेस। जहाँ पे आपके पास स्कीमा चाहिए, प्रीफिक्स चाहिए, फिक्स डेटा रखना है, तो क्या बेटर है? माइस्क्वेल। जहाँ पे आपका लास्ट डेटा है रियल टाइम में ग्रो होगा, क्या होगा? हाँ तो ऐसा याद रखना, पूछेगा आपसे इंटरव्यू में, व्हेन यू यूज मोंगोडीबी, व्हेन यू यूज पोस्टग्रेस। ट्रांसैक्शन मतलब बोलो क्या? राइट करना, हाँ जहाँ पे राइट होता, अपडेट होता रहता है बार बार, बोलो ट्रांसैक्शन मतलब ज्यादा अपडेट होता है। समझा? आपका आपके पास अभी शेयर ट्रेडिंग है, शेयर ट्रेडिंग में क्या होता है? अपडेट अपडेट बहुत ज्यादा रहेगा ना, ट्रांसैक्शन ज्यादा होता है ना guys, तो उसमें क्या यूज करते रहेंगे? पोस्टग्रेस। हाँ कुछ नहीं है, पोस्टग्रेस भी वही है, इंस्टॉल करो, कॉन्फ़िगर करो और कमांड दो, यूज डेटाबेस, ये डेटाबेस। लेकिन सीखो और रेज्यूमे में लिखो, ये तीनों डेटाबेस अपने रेज्यूमे में लिखो। मेरे को इसका क्या है, आई हैव एन एवरेज नॉलेज ऑफ दिस थ्री डेटाबेसेस। क्या बोलने गाइस? गुड नॉलेज नहीं बोलने का, हाँ तो थोड़ा बहुत नहीं बोल पाया, कुछ क्रॉस क्वेश्चन कर लिया तो बोलने का राइट नाउ डोंट रिमेंबर, याद है ना? नहीं तो बोलने का आई हैव डन पास्ट 1 ईयर बैक, हाँ बट गिव मी अ चांस आई कैन डू इट, ये थोड़ा बहाना याद रखने। ओके सो 27077। अच्छा अभी मोंगोडीबी मेरा इंस्टॉल हो गया है, ये मेरा मोंगोडीबी क्या हो गया गाइस? इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। नाउ अब मैं क्या कमांड मारूंगा गाइस बोलो? चल गया ना मोंगोडीबी, मैं क्या कमांड मारूंगा? मोंगो का पैकेज का इंस्टॉल चेक करता, कैसे करूँ चेक? ग्रेप माइनस आई मोंगो मैंगो, क्या है ना, कौन सा वर्जन है मोंगोडीबी का? हाँ मोंगो माइनस बी, माइनस वर्जन में देखना पड़ेगा, माइनस माइनस वर्जन रहेगा, दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये मोंगोडीबी, ये दिखा ना 4.2 लिखा, क्या लिखा है guys? हाँ कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है? हाँ लेकिन मोंगोडीबी के बहुत सारे वर्जन आ गए हैं। ओके ठीक है, मोंगोडीबी में क्या क्या सीखना है आपको, मोंगोडीबी में क्या क्या थोड़ा पता होना चाहिए, मैं यहाँ पे बता रहा था। मोंगोडीबी लिनक्स विंडोज मैक में क्या करते हैं बोलो? इंस्टॉल करते हैं। वही सेम और एक होता है मोंगो, आपका होता है कंपास, क्या होता है guys? ये क्या है guys? बोलो ये क्या है, क्या कहते हैं इसको? मैंगो। हाँ कंपास का मतलब है, जैसे हम लोग ये माइस्क्वेल वर्कबेंच यूज किया था ना ग्राफिकली, क्या यूज किया था गाइस? वैसे मोंगो का वर्कबेंच आपको ग्राफिकली चाहिए तो दैट इज मोंगो कंपास, लिख लो ग्राफिकल वेब इंटरफेस ऑफ फॉर मोंगोडीबी। हाँ नो एसक्यूएल बूस्टर भी यूज करते हैं, यस नो एसक्यूएल बूस्टर और भी है। और यही अगर आप एडब्ल्यूएस में जाओगे ना गाइस, एडब्ल्यूएस में क्या है ये? एडब्ल्यूएस में ये डायनामो डीबी है, क्या है? हाँ तो मोंगो डीबी इज डायनामो डीबी इन क्लाउड, एडब्ल्यूएस क्लाउड लिख के रखो। और सेकंड और एक है आपका मोंगो डीबी में, और एक है मोंगो अटलस, क्या गाइस? हाँ मोंगो अटलस। हाँ ये क्या है मालूम है? अब इसमें ये मोंगो क्या करना पड़ेगा, अपने मशीन में इंस्टॉल करना पड़ेगा कि नहीं? इंस्टॉल करना पड़ेगा ना। मोंगो एटलस जो है वो मशीन में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, इट इज अ क्लाउड, नो नीड टू इंस्टॉल मोंगो इन योर मशीन, इन योर सिस्टम। ये आपको डायरेक्टली क्या करना है बोलो? मोंगो एटलस मतलब उसका खुद का मोंगो का क्या है? क्लाउड देगा, क्लाउड एक्सेस देगा, ये फ्री रहता है एक लेवल लिमिट तक, मोंगो एटलस कहते हैं, फ्री रहता है एक लिमिट तक। तो आपको मशीन में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट एटलस यूज करके क्या कर सकते हो बोलो? डेटाबेस कॉन्फ़िगर कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, प्रोडक्शन में भी यूज कर सकते हो। लेकिन ये पीछे क्लाउड क्या यूज करता है? एडब्ल्यूएस करता है, फिर अजूरी करता है, क्या यूज करता है? जीसीपी यूज करता है, ये भी बहुत लोग यूज करते हैं, लेकिन बाद में चार्जेस लग जाते हैं। तो मोंगो एटलस इज क्लाउड बेस्ड मोंगोडीबी डेटाबेस। कौन सा गाइस? बोलो क्या ये? क्लाउड बेस्ड, हाँ क्लाउड मतलब अपने मशीन में जो इंस्टॉल नहीं करते उसको क्लाउड कहते हैं। बोलो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाउड? विच इज नॉट, बोलो नॉट इंस्टॉल्ड, नॉट इंप्लीमेंटेड, बोलो इन आवर सिस्टम इज कॉल्ड क्लाउड। याद रखो क्लाउड का मतलब ये होता है, करना वही काम है, लेकिन अपने पास जो नहीं होता है वो ऑन कर दो, इसी जो अपने पास नहीं होता है उसी को हम क्या करते हैं? क्लाउड कहते हैं। हाँ तो लिख के रखो, तीन चीज बताई, मोंगोडीबी खुद मशीन में इंस्टॉल करना, सेकंड है कंपास, और एक मोंगो एटलस होता है। अच्छा माइस्क्यूएल में ये सब कंसेप्ट नहीं है, क्या नहीं है गाइस? कोई पूछेगा डिफरेंसेस तो बहुत है, लेकिन मेन डिफरेंस, एक डिफरेंस है क्या नहीं है माइस्क्यूएल में? एटलस जैसा कंसेप्ट नहीं है, मतलब माइस्क्यूएल को आपका माइस्क्यूएल का खुद का क्लाउड कनेक्टिविटी नहीं देता है। आपको चाहिए तो अगर क्या करना पड़ेगा? EC2 इंस्टॉल, EC2 मालूम है? EC2 करके एक मशीन है, उसके अंदर जाके क्या करना पड़ेगा? मोंगो माइस्क्यूएल इंस्टॉल करना पड़ेगा, या तो क्लाउड का RDS यूज करना पड़ेगा। तो ये सब थोड़ा फायदा है जो मोंगो में है। चलिए अभी मेरा मोंगो तो हो गया, अभी मैं क्या करूँ? मोंगो करके कमांड लिख के क्या करूँ? हाउ टू कनेक्ट माइस्क्यूएल गाइस? माइनस यू करते हैं ना, मोंगो कैसे कनेक्ट करेंगे? ओनली मोंगो लिखने का, क्या लिखने का? और अभी एडवांस वर्जन में फोर्थ है ना, मोंगो का 6 7 वर्जन आ गया तो उधर मोंगो एसएच लिखते हैं। अभी मैं ओल्ड वर्जन में 4 इज ओल्ड, इसमें क्या लिखूंगा? मोंगो लिखूंगा, क्या लिखूंगा? ओनली मोंगो, एसएच इज न्यू वन। तो गाइस किसमें कनेक्ट हो गया बोलो? हाउ टू कम आउट बोलो? नहीं एरर आ रहा है, क्या लिखना है? क्विट ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, फंक्शन कहते हैं। ठीक है वापस कैसे जाऊं मोंगो में अंदर? मोंगो यहाँ पे लिखना है शो यूजर्स, क्या लिखना है? हाँ यूजर नहीं है तो नहीं दिखा। शो डेटाबेस, शो कलेक्शंस, क्या लिखना है? शो कलेक्शंस, नहीं है समझ में आ रहा है? तो आपको नहीं दिखा रहा है, अभी अपने को बनाना पड़ेगा सब। शो डीबीस, क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ डीबी है देख, उसमें कैसे दिखाते हैं बोलो? माइस्क्यूएल में क्या कमांड मारते हैं? शो बोलो, माइस्क्यूएल में क्या मारते हैं? शो डेटाबेस, इसमें ओनली क्या मारना है? शो डीबीस। ठीक है कमांड बताता हूँ, पहले पहले आप, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब पहले लिख लो, ये लिख लो मोंगोडीबी कैसे इंस्टॉल करते हैं, लिख लो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ।
कॉन्सेप्ट थोड़ा बता दो तो समझ में आ जाए, बहुत ईजी है। और क्यों मोंगोडीबी करते हैं वो भी आपको थोड़ी देर में समझेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट में ओपन करता हूँ। मैंने मोंगोडीबी इंस्टॉल कर दिया है, ये मेरा मोंगोडीबी का पैकेज है। ठीक है, मैं जाता हूँ यहाँ पे, ये मोंगोडीबी का कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, लिख लो। जैसा माइस्क्वेल का कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नाम था, वैसा मोंगोडीबी का ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, मोंगोडी डॉट कॉन्फ। दिस इज मोंगो कॉन्फ़िगरेशन फाइल। जैसे माइस्क्वेल का पाथ क्या रहता है, वैर बोलो, लिब माइस्क्वेल होता है ना, वैसे मोंगोडीबी का क्या था, इधर लिखा था अंदर, देखो इसके अंदर लिखा था, नहीं नहीं, वैर लिब मोंगो, क्या डीबी पाथ क्या है, हाँ वैर लिब मोंगो, वैर लिब मोंगो। चेंज करना है तो वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे एक्चुअली डेटा स्टोर होता है। भाई माइस्क्वेल का फाइल हम जब ओपन किए थे, माई डॉट सी एन एफ, देखो ये माई डॉट, ये नॉर्मली नॉर्मल टेक्स्ट फाइल जैसा था। देखिए नॉर्मल टेक्स्ट फाइल जैसा है ना ये, अभी ईटीसी होस्ट फाइल बता है, ईटीसी होस्ट, ये भी नॉर्मल टेक्स्ट है। लेकिन आप जब मोंगोडीबी देखोगे ना, मोंगोडीबी नॉर्मल टेक्स्ट नहीं रहेगा, ये ऐसा रहेगा, कभी भी याद रखना, ऐसा फॉर्मेट रहेगा। क्या लिखा है, सिस्टम लॉग लिखा है ना, ऐसा देखो, सिस्टम लॉग और कोलन लिखा है ना, उसके बाद क्या लिखा है, ब्लैंक, बराबर, उसके बाद नीचे क्या लिखा है बोलो, डेस्टिनेशन, और क्या लिखा है, कोलन, फिर क्या लिखा है, फाइल लिखा है ना। हाँ, लेकिन ये अगर आप माई स्क्यूएल में जाओगे ना, अगर आपको समझे तो पोर्ट लिखना है तो कैसा लिखेगा बोलो, पोर्ट कोलन क्या लिखेगा, 27017। लेकिन ये अगर माई स्क्यूएल में जाओगे ना, तो वहाँ पे पोर्ट कैसा लिखा रहेगा, पोर्ट इक्वल टू लिखा रहेगा, ऐसा लिखा रहेगा। ये नॉर्मल टेक्स्ट है। तो ये क्या कहते हैं, ये की और वैल्यू कहते हैं। लेफ्ट में क्या कहते हैं उसको, की कहते हैं, और राइट में क्या कहते हैं, वैल्यूज। तो डेस्टिनेशन इज अ की और इसको वैल्यू कहते हैं। यहाँ पे हम क्या कहते हैं, टैग कहते हैं और वैल्यू कहते हैं। तो कभी भी की वैल्यू में कभी भी कोलन रहेगा, क्या रहेगा गाइस, कोलन। और ये सब कहाँ से रिसेंबल हुआ है, कहाँ से उठा है, सब जेसन कंसेप्ट से। कौन सा कंसेप्ट, क्योंकि जेसन का कंसेप्ट यही रहता है। और पीछे ये जो मोंगोडीबी है, पीछे जेसन और बीसन यूज करता है। क्या यूज करता है, हाँ याद रखो। तो मोंगोडीबी यूजेस दिस टू, बैकएंड का इसका जो मोंगोडीबी काम करता है, इसका बैकएंड जो है और इट यूजेस जेसन एंड बेसन लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज, हाँ बेसन लैंग्वेज यूज करता है, लिख के रखिए। तो मोंगोडीबी यूजेस विच लैंग्वेज गाइस, जेसन एंड बेसन लैंग्वेज, लिख लो। जेसन का फुल फॉर्म क्या है मालूम है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। और बेसन का फुल फॉर्म है बाइनरी, बी का मतलब क्या है, बाइनरी स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। सेम, जेसन जो है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में रहता है, उसको जेसन कहते हैं। पीछे बाइनरी फॉर्मेट में जो रहता है उसको क्या कहते हैं, बेसन कहते हैं। तो जो मोंगोडीबी में हमें कुछ लिखना है, मोंगोडीबी में हमें कुछ डेटा ऐड करना है, मोंगोडीबी में डेटा ऐड करना है, तो किसका सिमिलर ऐड करेंगे, जेसन जैसा ऐड करेंगे। मतलब मैं लिखूंगा नेम और क्या लिखूंगा, कोलन वैल्यू, इसको जेसन फॉर्मेट जैसा कहते हैं। लेकिन पीछे जब जाके स्टोर होगा तो कैसे होगा, मोंगोडीबी के पीछे बाइनरी में, सेम बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। पीछे कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाइनरी में। तो मोंगोडीबी बैकएंड में बेसन यूज करता है और सामने हमारे लिए जेसन जैसा फॉर्मेट है। बाकी है नहीं, दोनों सेम। हमारे लिए कंसर्न ये है, ये नहीं है, ये मोंगोडीबी यूज करता है पीछे बैकएंड के लिए। तो मोंगोडीबी बैकएंड के लिए क्या यूज करता है बोलो, बेसन यूज करता है। चलिए अभी हम क्या करते हैं, अभी मैं डॉक्यूमेंट में जाता हूँ, डॉक्यूमेंट में सर्विस सर्विस स्टार्ट कर दिया सब। ओके, अभी मैं जाता हूँ यहाँ पे नीचे नीचे। अभी मैं यूजर बनाता हूँ। अभी माइस्क्वेल में यूजर कैसे बनाते हैं, हाउ टू क्रिएट यूजर, माइस्क्वेल में यूजर कैसे बनाते हैं, बताया था मैंने आपको। माइस्क्वेल में यूजर कैसे बनाते, थोड़ा पढ़ाई करो, थोड़ा रिकॉर्डिंग देखा करो ना। यूजर ऐड, यूजर नेम। कहाँ से आया तुम, माइस्क्वेल में यूजर कैसे बनाते पूछ रहे हो, तो क्या बोल रहा है, अरे बता अपडेट यूजर, क्या बताया था मैंने, अपडेट यूजर आगे लिखा था ना, वैर यूजर इज, ऐसे लिखते हो ना, तो इससे यूजर बनता है। कौन सा कमांड है गाइस, हाँ या तो अल्टर से ही बनता है यूजर, वैर यूजर इज रामू और उसका पासवर्ड देना है। कमांड था ना लेंथी है, देखो इससे यूजर। लेकिन वही अगर आपको मोंगोडीबी में यूजर बनाना है तो कैसे बनाना है बोलो, कैसे बनाना है, डीबी डॉट क्रिएट यूजर, ये नहीं नहीं, ये डीबी डॉट क्रिएट यूजर यूज करना है और उसके आगे ये आपको जेसन का कॉन्सेप्ट यूज करना है, ये आपको फंक्शन में डालना पड़ेगा। तो ये आपको कभी समझेगा जब आप जेसन सीखोगे ना, जब आप जेसन सीखोगे तो थोड़ा समझेगा, जेसन का आइडिया रहेगा। बट जेसन सीखने की जरूरत नहीं, अभी के लिए हमें कॉपी पेस्ट करके थोड़ा आइडिया ले लेना है। बट कभी मत सीखो, लेकिन फ्यूचर में आपको जेसन एंड यामल सीखना ही है। यूट्यूब में जाके जब डेवॉप्स में स्टार्ट करोगे ना, यू हैव टू लर्न दिस टू, जेसन एंड क्या सीखना है, हाँ ये सीखना है। बस 2-2 घंटे में सीख लोगे, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत शॉर्ट वीडियो है, यूट्यूब में वीडियो देखो और ये सीखना स्टार्ट करो। कोई बड़ा लैंग्वेज नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ ये फॉर्मेट समझेगा, कर्ली ब्रेस क्यों देते हैं, इसको क्या कहते हैं, कंटेंट एलिमेंट किसको है। लेकिन आप इसका होमवर्क में लिख के रखो कि आपको जेसन एंड यामल का लैंग्वेज सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी कोई यूजर बनाना है तो उसमें जैसे हम लोग गाइस अपडेट यूजर करते हैं ना, इसमें क्या कमांड लिखना है, डीबी डॉट बोलो क्रिएट यूजर। वही अगर आपको कोई कलेक्शन बनाना है तो बोलो डीबी डॉट कलेक्शन क्रिएट, क्या आएगा, हाँ ऐसे आएगा। अगर कोई आपको ड्रॉप करना है डेटाबेस तो बोलो डीबी डॉट क्या आएगा, ड्रॉप आएगा, सब में डीबी डीबी नाम आएगा, डीबी डॉट आएगा। और अभी कैसे हम लोग माइस्क्यूएल में हम लोग कैसा लिखते हैं, ड्रॉप, फिर आगे क्या लिखते हैं, डेटाबेस का नाम लिखते हैं ना, इसमें आपको डीबी डॉट ड्रॉप लिख के डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इसमें आपको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। किसमें डालना पड़ेगा, बहुत सिंपल है, ये ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, नीचे इसको क्या करना पड़ेगा, क्लोज, इसको ओपन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, क्लोज। अब ये हो गया मेन फंक्शन जैसा, उसके अंदर आपको इंस्ट्रक्शन क्या देना है, वो कर्ली ब्रेस में देना है, इसमें देना है कर्ली ब्रेस में देना है। फिर आपको इधर लिखना है, क्या करना है आपको, नेम, तो आपको लिखना है नेम कोलन जियो। तो कौन सा डेटाबेस ड्रॉप हो जाएगा, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, समझा, नेम क्या, कौन सा डेटाबेस, तो अभी क्या करेगा गाइस बोलो, डीबी, ये मैंने लिखा ना डीबी डॉट ड्रॉप, ड्रॉप तो किसको ड्रॉप कर दे, डिलीट मार दे, जियो को मार दे, ऐसा है।
तो अभी हमें एक यूजर सेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा यहाँ पे, इस कमांड को मैं कॉपी करूंगा, ऐसे इसको कॉपी करूंगा। थोड़ा आपको थोड़ा सा नहीं समझेगा, हार्ड लगेगा, थोड़ा प्रोग्रामिंग जैसा है ये थोड़ा सा, इसलिए कोडर्स को, कोडिंग वाले को बहुत अच्छा लगता है। और मोंगोडीबी ज्यादातर कौन करता है, डेवलपर्स इसको यूज करता है। ठीक है, तो चलो इसको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। इसको उठाना है, कॉपी करना है और कहाँ पे पेस्ट करना है बोलो। अरे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मोंगो शेल है ना अपना, कौन सा शेल है, ये आ गया ना मोंगो शेल में। क्या अभी हम कैसे करूँ बोलो, क्या लिखना है, मोंगो आ गया, ये मोंगो शेल आ गया। हेल्प लिखोगे तो क्या मिलेगा आपको, क्या दिखेगा गाइस बोलो, सारे क्या मिलेगा आपको, हाँ सारे कमांड्स मिलेंगे। क्या लिखना है गाइस बोलो, क्या लिखना है, हेल्प डायरेक्ट चलेगा, हाँ चलेगा, इसमें सारे कमांड्स मिलेंगे। दिख रहा है यहाँ पे, शो डीबीस बोलो, शो यूजर्स, शो लॉग्स। हाँ आपको मालूम है हम लोग माइस्क्यूएल में सेलेक्ट स्टार मारते हैं। सेलेक्ट मतलब क्या करना, सर्च करना। यहाँ पे आपको डीबी डॉट फाइंड है, क्या है गाइस, बस ऐसे थोड़े क्वेरीज अलग है। चलो ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, यूजर्स बनाते हैं। कैसे बनाना है, आपको डायरेक्ट जाना है यहाँ पे, ये जो ये था ना, ये कॉपी करना है और इधर क्या करना है गाइस बोलो, यहाँ पे पेस्ट, डायरेक्ट इसी शेल के अंदर राइट क्लिक करके क्या कर दो, पेस्ट कर दो, बस एंटर। क्या हो गया, हाँ यूजर ऐड हो गया। यूजर का नाम क्या ऐड हुआ गाइस बोलो, हाँ यूजर का नाम क्या है, एमडीबी एडमिन, और डीबी का नाम क्या है, एडमिन। हाँ अगर आपको डीबी का नाम अलग चाहिए, जियो चाहिए, तो क्या करेंगे गाइस बोलो, क्या करेंगे यहाँ पे, वापस से हमको क्या करना पड़ेगा बोलो, वहाँ से, हाँ यहाँ पे क्या करेंगे हम बोलो, क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट, और यहाँ जाके क्या कर लेंगे गाइस बोलो, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इधर जाके डीबी का नाम क्या करना पड़ेगा बोलो, हाँ इसको डीबी एडमिन लिखा है ना, यहाँ पे क्या जियो लिखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, तो अपना कौन सा डेटाबेस आ जाएगा, वहाँ पे एडमिन दिया है, जियो डेटाबेस आ जाएगा। समझो, अभी इसके बाद क्या करूँगा बोलो, नेक्स्ट क्या करना है, शो यूजर्स, क्या करना है हमें बोलो, हाँ कंट्रोल सी करोगे तो कैंसिल हो जाएगा कमांड, क्या हो जाएगा, हाँ अभी नीचे जाते हैं, ये आ गया मैसेज। अभी हमें क्या लिखना है, नेक्स्ट क्या लिखना है, शो यूजर्स, क्या लिखेंगे कमांड, जैसे हम लोग माइस्क्यूएल में सेमीकोलन लिखते वाले में, यहाँ पे कोई सेमीकोलन लिखना है, आ गया, देखो पहले नहीं आ रहा था ना, क्या आ गया आउटपुट गाइस, आ गया सब, आ गया शो यूजर सब, एमडी एडमिन आ गया। ओके अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कमांड मारेंगे ओनली डीबी, मतलब कौन से डेटाबेस में है हम, कौन से डेटाबेस में हम, टेस्ट में। अभी मुझे अगर डेटाबेस चेंज करना है तो लिख लो कौन से डेटाबेस में है बोलो, बंद करना, बंद कर, डीबी, क्या लिखा है डीबी। तो हाँ तो हम लोग क्या करेंगे, यूज बोलो, यूज एडमिन डेटाबेस, कौन सा डेटाबेस, अगर जियो होगा तो क्या लिखेंगे जियो, लेकिन सेमीकोलन नहीं देना, एडमिन नाम बनाया ना, अब किस में जाओगे, लिख क्या है, अभी आप डीबी लिखोगे तो क्या होगा, लिख लो, तो ये मोंगो डीबी के थोड़े कमांड्स लिख लो। चलो और 5 मिनट वाइंड अप करते हैं, कल करना है ना लेक्चर, कल कंटिन्यू करते हैं थोड़ा 5 मिनट के बाद। कल 9:30 या 9:40 या 9:45 तक ही स्टार्ट होगा, अभी बता रहा हूँ लेट होगा, और 10:45 एक घंटा हम कल लेक्चर रख लेंगे, क्योंकि सैटरडे संडे नहीं रख पा रहे इसके लिए। अगर सैटरडे संडे होता तो मैं कल नहीं रखता लेक्चर। मोटी भी वेरी बिग टॉपिक, अलग अलग बड़े बड़े कोर्स होते हैं, बस आपको मैं, आपको लगेगा सर उतना नहीं समझ है, मैं आपको समझा भी नहीं रहा हूँ, जितना बोल रहा हूँ उतना आइडिया ले लो बस, ठीक है, बहुत फायदा करेगा। लेकिन अभी नीचे जाते हैं। अच्छा अब मुझे सारे डेटाबेसेस देखना है तो बोल क्या लिखना है, शो डीबीस, डीबीएस आ गया ना गाइस, अपना आ गया एडमिन डेटाबेस, और मैं साइज भी दिखा रहा है, लिख लो शो डीबीस, मतलब फास्ट कमांड हो जाएगा। और ये मुझे ग्राफिकली करना है तो ये सब गाइस, मुझे ग्राफिकली सब करना है तो क्या यूज करना है, हमने एटलस क्लाउड है, एटलस ये नहीं है, कंपास यूज करके जैसे माइस्क्यूएल वर्कबेंच से कनेक्ट किया ना, वैसे इस मोंगो के साथ क्या करना है, कंपास से कनेक्ट करना है। बता मैं कंपास भी हुआ तो अगर इधर बोलता हूँ, बस टाइम नहीं रहता, इनको बोल देता हूँ, लोग करके रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, ये सब थोड़ा ऑथेंटिकेशन के बारे में बता रहा है, इसको छोड़ दो, ऑथेंटिकेशन कैसे करना है, ये डॉक्यूमेंट फॉलो करो, ऑथेंटिकेशन पार्ट छोड़ दो, बाकी थोड़े कमांड्स क्या करो, ट्राई करो। इसके बाद नीचे पेज नंबर 8 कहाँ से शुरू हो रहा है, हाँ फर्स्ट डॉक्यूमेंट है मोंगो डीबी करके, पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 में आपको सारे कमांड्स मिलेंगे यहाँ पे नीचे, सारे मोंगो डीबी के कमांड्स आ रहे हैं। ओके यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, शो वाइस क्या लिखा है, क्या लिखा है, कलेक्शन लिखा है ना। अभी सुनिए कलेक्शन क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, लिसन, व्हाट इज कलेक्शन, व्हाट इज डॉक्यूमेंट्स, बताओ माइस्क्यूएल में कैसे करते हैं हम, बोलिए माइस्क्यूएल में डेटाबेस कैसे बनाते हैं, जियो, नीचे क्या करते हैं, ये क्या है बोलो, ये क्या है आपका डीबी नेम है ना, बराबर, नीचे क्या करते हैं उसके बाद, हाँ नहीं क्या बनाते हैं डेटाबेस के बाद, टेबल बनाते हैं ना, टेबल का नाम क्या है, एक मिनट मैं यहाँ पे टेबल का नाम क्या बनाया, एम्प्लॉय ना, क्या बनाएगा इस एम्प्लॉय, और इसको क्या कहते हैं टेबल नेम, बराबर ना। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या बनाते हैं बोलो, रोज बनाते हैं ना। तो एक्चुअल डेटा जो है ना, जो रोज है ना, वो आपका एक्चुअल डेटा है, जो डेटा किसके अंदर होता है, रोज, बराबर, रोज का कॉलम बनता है ना guys, उसे क्या कहते हैं, एक्चुअल डेटा इज योर रोज, ये जो डेटा होता है रोज में होता है, इसके लिए रोज को डेटा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बराबर। तो व्हाट इज द कांसेप्ट माइस्क्यूएल में बोलो, पहले क्या नाम है, डेटाबेस नेम, फिर क्या आया एम्प्लॉय, फिर थर्ड क्या है, रोज, रोज आया ना डेटा है, बराबर। सेम चीज नो एसक्यूएल, अभी क्या सीख रहे हैं, नो एसक्यूएल में कौन सा वाला सर्विस सीख रहे हैं, मोंगोडीबी। एक्चुअली ये जो नो एसक्यूएल है ना, इसको कहते हैं डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस, नो एसक्यूएल को क्या कहते हैं, लिख लो डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस, नो एसक्यूएल इज अ डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस, याद रखिए, तो डॉक्यूमेंट डीबी भी कहते हैं। और डॉक्यूमेंट डीबी करके एक सर्विस भी है, बोलो डॉक्यूमेंट डीबी करके क्या है, रिकॉर्डिंग सब अवेलेबल है ना, देख रहे हो ना एवरीवन, क्योंकि रिकॉर्डिंग अब ये मंथ में एंड तक निकल जाएगा, पहले का रिकॉर्डिंग अभी का बैच का रहेगा, पहले का रिकॉर्डिंग ये मंथ एंड तक चले जाएगा, इसलिए रिकॉर्डिंग देख लो सब लोग। रिकॉर्डिंग में वो टॉपिक का नाम भी है एमोडेबल, यस सर। नहीं नहीं टॉपिक का नाम नहीं है सामने, नहीं पहले वाले भी चेंज कर दिया, अभी सब में नाम भी डाल दिया हम लोग ने, वो एक एक रिकॉर्डिंग के आगे ना क्या डाल दिया, नेम डाल दिया, नेम मतलब एनएफएस टॉपिक, डीएचसीपी, उससे क्या आपको इजी लगेगा ना, आपको लगेगा ये टॉपिक मेरे को एक बार देखना है, तो ऐसा इसके लिए क्लाउड में भी ऐसा डाल दिया है, नहीं है तो ऐड करने को तो और बाकी रहेगा, तो लेकिन किया है, तो रिकॉर्डिंग देख लो थोड़ा 3-4 बार। ओके नाउ ये है नोएसक्यूएल डेटाबेस, नोएसक्यूएल डेटाबेस में यहाँ पे सुनिए, लिसन, नोएसक्यूएल डेटाबेस में सेम डेटाबेस बनाना पड़ता है, क्या बनाना पड़ता है, क्या बनाऊंगा पहले, जियो, कैसे बनाएंगे,
डीबी डॉट क्रिएट कैसे बनाएंगे हम? डीबी डॉट क्रिएट से आपका क्या बन जाएगा? डेटाबेस। या तो कमांड से बनाओ, या तो फिर आप मालूम है ओपन ब्रैकेट करली ब्रेस में जाके आप क्या कर सकते हो? डीबी लिख के वहां से बना लो, या तो आप इसमें ऐसे ये प्रोग्राम से बना लो, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ ये हो गया आपका डेटाबेस। तो जियो सेम जैसा जैसा आपने माइस्क्यूएल में, वैसा इसमें भी क्या रहेगा? बोलो, डेटाबेस रहेगा। क्या रहेगा इसमें भी? डेटाबेस रहेगा। अब जियो के नीचे एम्प्लॉय जो होता है ना, ये टेबल है ना, देयर इज नो टेबल इन एसक्यूएल। याद रखो, क्या नहीं है? दिस टेबल नेम इज रिप्लेस टू कलेक्शन। बोलो टेबल को क्या कहते हैं इधर? हाँ याद रखिए, कलेक्शन। याद रखिए। तो बोलो अभी हमारा कलेक्शन का नाम क्या रहेगा बताइए? एम्प्लॉई। तो एम्प्लॉई इज ए कलेक्शन। बोलो एम्प्लॉई इज ए, हाँ, तो याद रखना। तो यहाँ पे टेबल बुलाते हैं, यहाँ पे क्या बुलाते हैं? कलेक्शन बुलाते हैं। और बाद में यहाँ पे रोज होता है ना गाइस, बोलो क्या होता है? बाद में डेटा लिखते हैं ना, डेटा। हाँ, जब डेटा लिखते हैं ना, जब डेटा में लिखता हूँ, डेटा और वैल्यू लिखता हूँ, इसे कहते हैं डॉक्यूमेंट। क्या कहते हैं इसको? हाँ, डॉक्यूमेंट। तो समझो मैंने ऐसा लिखा डेटा वैल्यू, ये मेरा हो गया डॉक्यूमेंट वन। क्या हो गया मेरा ये? डॉक्यूमेंट वन। मैंने और एक लिखा, समझो लोकेशन लिखा। क्या लिखा? लोकेशन। मैंने लिखा वाशी, तो मेरा सेकंड डॉक्यूमेंट हो गया। क्या हो गया गाइस? हाँ, तो कलेक्शन के अंदर क्या रहता है? डॉक्यूमेंट्स रहता है, रोज नहीं रहता है। यहाँ लिख लीजिए, इसमें इधर क्या कहते हैं बोलो? हाँ, ये लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है? डेटाबेस तो बनाना ही है, उसके बाद क्या बनाना है? कलेक्शन। कलेक्शन के नीचे क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नो एसक्यूएल। ये मोंगोडीबी का स्ट्रक्चर है कि नो एसक्यूएल का स्ट्रक्चर है? सी, नो एसक्यूएल तो कॉमन नेम है। नो एसक्यूएल के नीचे क्या आता है? मोंगोडीबी आता है, डॉक्यूमेंट डीबी आता है, कौन सा डीबी? कैसेंड्रा आता है। क्या आता है? कैसेंड्रा। डायनामो डीबी आता है। तो इधर ये सब इंजन है इसका। ये इसमें किसमें भी जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या क्या मिलेगा? कलेक्शन एंड डॉक्यूमेंट्स मिलेगा। क्या मिलेगा गाइस आपको? हाँ, कलेक्शन एंड डॉक्यूमेंट्स मिलेगा आपको। तो नो एसक्यूएल के अलग अलग इंजन है, रैव एंड डीबी भी है। ठीक है, लिख लिया सबने ये? चलो तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सो यहाँ पे देखिए क्या लिखना है guys? बोलो नो एसक्यूएल में क्या क्या होता है? बोलो पहले क्या होता है? डेटाबेस। डेटाबेस के नीचे कलेक्शंस, फिर हाँ, फिर उसके अंदर होता है डॉक्यूमेंट्स। ऐसा होता है एक्चुअली। और यही सेम अगर आप माई एसक्यूएल में देखोगे तो, बोलो एसक्यूएल में देखोगे तो क्या होगा? डेटाबेस तो दोनों में होगा। डेटाबेस, बोलो क्या होगा? डेटाबेस, फिर टेबल्स, फिर हाँ रोज। ये आपका डेटा रहता है। और यहाँ पे डेटा क्या है? डॉक्यूमेंट्स इज योर डेटा। यहाँ पे डेटा रहता है। ठीक है, ओके। तो क्या होता है अभी समझो मेरे पास रिलायंस कंपनी है। कौन सा कंपनी है? हाँ, समझो मेरे पास एक रिलायंस कंपनी है। अब रिलायंस कंपनी के नीचे मुझे क्या बनाना है? डेटाबेस बनाना है। मैंने क्या डेटाबेस बनाया? मैंने क्या बनाया गाइस? जियो मैंने बनाया। जियो के नीचे मैंने क्या बनाया? बोलो स्मार्ट। मैं भी मोंगोडीबी बना रहा हूँ, के नीचे क्या बनाया? फ्रेश। तो कितना डेटाबेस बनाया मैंने नोएसक्यूएल में? आई हैव 3 डीबी। बोलो 1 डीबी 2 डीबी 3। बराबर। अब इसके नीचे मैं क्या बनाऊंगा? बोलो इसके नीचे क्या होगा? कलेक्शन होगा। कलेक्शन क्या होगा? समझो जियो के अंदर मैंने बनाया एचआर। बराबर। जियो के अंदर मैंने क्या बनाया? अकाउंट्स। बराबर। जियो के अंदर मैंने क्या बनाया? डिपार्टमेंट। बोलो एचआर, अकाउंट्स, मार्केटिंग। क्या गाइस? तो बोले इसको क्या कहेंगे? सो मेनी कलेक्शंस आर देयर? हाँ, 3 कलेक्शंस। कितने कलेक्शन हो गए? कलेक्शन 1 सी, कलेक्शन 2 और कलेक्शन 3। तो ऐसा ही सेम इधर भी क्या बनेगा? बोलो कलेक्शन बनेगा। कलेक्शन 1, कलेक्शन 2, कलेक्शन 3, ऐसे फ्रेश में बनेगा। समझा? और इसके नीचे मैंने क्या बनाया? ये क्या है? मार्केटिंग है ना, तो मार्केटिंग के नीचे मुझे रामू ऐड करना है। क्या ऐड करना है? नेम। बोलो कोलन रामू। बोलो नेम कोलन शामू। बराबर। ये क्या है बोलो? ये डॉक्यूमेंट 1 है, ये डॉक्यूमेंट 2 है। तो दिस इज डॉक्यूमेंट्स। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, एक बार समझ लेंगे ना फिर थोड़ा इजी लगता है। ये डॉक्यूमेंट्स है guys। ये क्या है बोलो? ऐसे डॉक्यूमेंट बनते हैं। तो इसके अंदर भी क्या बन सकते हैं बोलो? डॉक्यूमेंट्स बन सकते हैं। तो इसमें मैं आपको एक चीज थोड़ा सा पॉइंट बताता हूँ। अभी समझिए, मैंने एक मार्केटिंग का एग्जांपल लिया। तो मार्केटिंग क्या है? कलेक्शन है, क्या डॉक्यूमेंट है? बराबर। सुनिए, मैंने क्या लिया? मार्केटिंग। ठीक है, और इसके अंदर ये मार्केटिंग मेरा कलेक्शन है। इसके नीचे क्या बनाऊंगा? एक बोलो नेम इक्वल क्या लिखूंगा? कोलन रामू लिखूंगा ना। बराबर। ये सेम चीज माइस्क्यूएल में कैसे लिखूंगा? टेबल। टेबल का नाम क्या है? बराबर ना। ये क्या है बोलो? टेबल है ना। और अभी कैसे लिखूंगा इसको? बोलो नेम। ऐसा लिखूंगा ना, नेम इसके अंदर। और ये जो है ना, इसके अंदर मैं लिख दूंगा 20 कैरेक्टर। क्या लिख दूंगा? बराबर। नेम इक्वल टू रामू लिख दूंगा। सुनते रहिए। अभी क्या होगा मालूम है? अभी मुझे लोकेशन करके ऐड करना है। मैं इधर नीचे ऐड कर सकता हूँ? नहीं, तो मुझे और एक स्कीमा बनाना पड़ेगा ना। किसका गाइस? लोकेशन का। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट नीचे लोकेशन लिख दो। आपको स्कीमा बनाने की जरूरत नहीं है। क्या बनाने की जरूरत नहीं है? लोकेशन लिखो, कोलन लिखो, कितना भी बड़ा एंट्री करो। तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ नोएसक्यूएल? आप कहीं भी बीच बीच में क्या ऐड कर सकते हो? आप अपने टैग्स ऐड कर सकते हो। समझा? नेम, लोकेशन, फिर आप बोलोगे इसका मार्शल स्टेटस। नहीं, इधर क्या बनाना पड़ेगा? एक स्कीमा बनाना पड़ेगा ना। तो डिफरेंस समझा आपको मोंगोडीबी और इसमें? ये बहुत इजी हो जाता है, फटाफट फटाफट बढ़ते हैं, एक्सटेंड ग्रो कर सकते हैं। एक मत गेला हेलो हेलो, रुक जाओ। पढ़ो नहीं तो बेसिकली दिस इज, प्लीज म्यूट में रहिए। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस। ओके, तो इसीलिए अभी मुझे अगर कॉन्फ़िगर करना है, मुझे इसको कॉन्फ़िगर करना है, तो अभी मुझे क्या बनाना पड़ेगा इस बताइए? नेक्स्ट क्या बनाऊंगा मैं? तो बोला अभी कलेक्शन बनाऊंगा क्या डॉक्यूमेंट बनाऊंगा? डेटाबेस बन गया ना। डेटाबेस का नाम क्या बना? डीबी ना। तभी कैसे बनाना है? बोलो डीबी कैसे बनाना? कलेक्शन बस आइडिया दे रहा हूँ, फिर अभी वाइंड अप करेंगे, कल मैं इसको बताऊँ। फिर मोंगो में हम लोग बैकअप कैसे लेना है? माइस्क्यूएल में कैसे बैकअप लेते थे? डंप। वैसे मोंगो डंप कमांड है। इसमें क्या कमांड है? बोलो इसके अंदर क्या ऐड करूंगा? बोलो क्या ऐड करूंगा? बोलो एम्प्लॉय मतलब या एचआर। क्या लिखूंगा गाइस? एचआर। हो गया? कैसे पता चलेगा? क्या लिखना है? शो कलेक्शंस ना। आ गया एचआर? दिख रहा कमांड? इतना इजी है। देखो ये इजी है क्या? वो इजी है माइस्क्यूएल। बराबर। हाँ, चलो तो ये आगे के कमांड से बताता हूँ। आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ, अभी रात में 1 आधे घंटे में आ जाएगा। फिर हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। कुछ क्वेरी है तो कल पूछो, थोड़ा मुझे भी जाना है अर्जेंट। कुछ अर्जेंट है बहुत तो नंबर डाल दो। कल मैं स्टार्ट करते 5 मिनट क्वेरी सेशन लेता हूँ। थोड़ा आइडिया मिला गाइस? जिसको कुछ पता नहीं था आइडिया मिला? एम ऑडिबल? यस सर। ठीक है, चलिए। नंबर लो, नंबर फोन करो।
Zabbix का कॉन्फ़िगरेशन एंड इंस्टॉलेशन अपलोड करने बोलिए। ओके बोलता हूँ। Zabbix का जो डॉक्यूमेंट है ना, उसको डॉक्यूमेंट डाल के मोहित को दे दो, वो अपलोड कर रहा है। ये नंबर ले लो, ये वाला लिया। कल मिलते हैं गाइस 9:45 तक, ठीक है? चलो मीटिंग एंड करता हूँ मैं।